हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैप्टर में स्वागत है, जिसमें अगर आप लोगों ने चैप्टर पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं इस एक सिंगल वीडियो में मैं जितने भी सवाल आप लोगों को करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे, आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। हालांकि इन चैप्टर्स के हम लोग अलग से सेशंस भी डाल रहे हैं, आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड सेशंस भी डाल रहे हैं, जिसमें हम अलग से सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि क्लास 11 में अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके के पेपर बनते हैं, कोई सेम पैटर्न तो चलता नहीं है। किसी का टीचर जो है वो किसी का टीचर तो मतलब अब कुछ कह नहीं सकते कि कौन किस तरीके का पेपर बनाएगा, लेकिन ये बात जरूर कह सकते हैं कि हम तैयारी इस लेवल की कर लेंगे जिस पर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, आप डर से मुक्ति पा जाए। और इस मुक्ति के बाद आपको मजा आएगा, क्योंकि हम लोग इस कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं आज। रिलेशन एंड फंक्शन के इस वन शॉट में आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों। तो रिलेशन और फंक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें आपको समझनी होती हैं, क्या क्या चीजें आपको जरूरी रहती हैं, किन चीजों की वजह से आप बिल्कुल सांस ही नहीं ले सकते, ये सारी की सारी बातें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी वाला टाइम हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये चैप्टर हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास रिलेशन एक वर्ड है और फंक्शन एक वर्ड है। इन दोनों को मैं बता देता हूं कि मैं किस तरीके से लेकर के चलूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि इस सेशन में कितना मजा आने वाला है। देखिए, रिलेशन जो होता है बिल्कुल वही रिलेशन। अब आप रिलेशन की बात करते हैं तो अगर मैं नॉर्मल भी लेकर के चलूं तो देखिए, सबसे पहले होता है रिलेशन, उसके बाद होता है क्या बेटा, फंक्शन। पहले जब रिश्ता तय नहीं होगा उस फंक्शन कैसे हो पाएगा बच्चों, है ना। तो रिश्ता तय होगा उसके बाद ही फंक्शन हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले आता है, इस दोनों वर्ड में भी देखिए रिलेशन एंड फंक्शन, पहले आ रहा है रिलेशन, उसके बाद आ रहा है फंक्शन। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से चीजें जो हैं वो यहाँ पर काम भी करती हैं बच्चों। तो एक तो चीज हो गई हमारे पास रिलेशन, एक चीज हो गई फंक्शन। तो रिलेशन जो हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, जैसे आजकल के हम लोग रिलेशन देखते हैं, बिल्कुल लड़का लड़की वाले ही रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जो कि रिलेशंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फंक्शन तो बच्चों सिर्फ एक ही होता है। इन दो कॉन्सेप्ट को लेकर के बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आप लोगों से कि किस तरीके से आप सभी लोग इन सभी जितने भी ये जो रिलेशन फंक्शन के टाइप्स हो गए, फंक्शन के टाइप है, रिलेशन के टाइप है, डोमेन है, रेंज, सब कुछ बहुत इजीली कर पाओगे अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए तो। आइए जरा बात करते हैं सबसे पहले हम लोग द वर्ड रिलेशन। और यहां पर मैं बता दूं कि क्लियर योर डाउट इन 1 सेकंड का मतलब यह है कि यहां पर आप लोग अगर हमारी केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, हमारी केल्विन लाइव ऐप को अगर आप लोग बच्चों डाउनलोड कर लेते हैं, तो वहां पर आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट सॉल्विंग सोल्यूशन हम लोगों ने दे रखा है। आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड जो भी आपके डाउट होंगे उन डाउट्स को की अगर आप फोटो अपलोड करोगे, विद इन अ सेकेंड आपको वीडियो मिल जाएगी, जिस वीडियो के थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। क्लियर हो गई कहानी। आइए जरा बात करते हैं अब हम लोग रिलेशन वर्ड की। रिलेशन वर्ड क्या होता है बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को रिलेशन की बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में जब मैं रिलेशन की बात करता हूँ तो जैसे मान लीजिए दो, हमारे यहाँ पर शादी क्या मानी जाती है, शादी मानी जाती है दो, मतलब लड़का लड़की का नहीं, दो परिवारों का संगम, है ना, हम ऐसे मानते हैं। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर तुमसे रिलेशन की बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं रिलेशन, तो मैंने तुमसे कहा कि मान लीजिए एक जो है बच्चों शर्मा फैमिली है और एक जो है बच्चों कौन है, वर्मा फैमिली है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर आपने थोड़ी देर के लिए मान लिया है तो अब आप ये भी मान ही सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ए है, बी है, सी है, डी है। मान लीजिए यहाँ पर कोई 1 है, 2 है, 3 है। मैं यहाँ पर ऐसे ही इनका नाम ये लिख रहा हूं, आप लोग इनके नाम को चिंटू, मिंटू, घिंटू, है ना, तो यहां पर आप उनको बोल सकते हैं, वो अब आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जब आप कभी भी आपके घर में भी कभी कोई शादी हुई हो, आपने कोई शादी देखी हो, तो आप लोग डेफिनेटली, अगर आप लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों की तरफ से थे, आपका रिलेशन सामने वाले परिवार से जिनके घर में शादी हो रही है, मतलब जिनके घर में आपकी या तो दीदी जा रही होंगी या वहां से कोई दीदी आ रही होंगी, मतलब दीदी तो नहीं होंगी, वो भाभी हो जाएंगे तुम्हारी, तो वो आ रही होंगी यहाँ पर, तो तुम ये देख रहे होगे कि यार किसी को भी अब मैं नॉर्मल अंकल नहीं कह पा रहा हूं, अब मुझे किसी को चाचा, ताऊ, मामा, मतलब कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर यहाँ पर कोई एक बंदा ए है,
ठीक है, अब वो इसका भी कुछ ना कुछ रिश्ते में लग रहा होगा, वो इसका भी कुछ ना कुछ रिश्ते में लग रहा होगा, वो इसका भी कुछ ना कुछ रिश्ते में लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा भाई, ये बात मान रहे हो तुम? सिमिलरली ये जो बी है ये इसका भी रिश्ते में कुछ लग रहा होगा, ये भी कुछ रिश्ते में होगा, मतलब कुछ भी रिश्ता हो सकता है, मैं ये रिश्ता डिफाइन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि मुझे कोई दूसरा कलर ले लेना चाहिए अब, ठीक है ना, तो यहां पर ले लेते हैं, ये भी किसी रिश्ते में होगा, ये भी किसी रिश्ते में होगा, ये भी किसी रिश्ते में होगा। अगर मान लीजिए मैं और भी आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, ये भी किसी रिश्ते में होगा, ये भी किसी रिश्ते में होगा, ये भी किसी, मतलब कहने का जो मकसद है मेरा वो सिर्फ इतना सा है कि हम लोग इतनी सी बात समझ जाएं कि यहाँ की फैमिली के हर एक बंदे का, कोई सा भी एक बंदा तुम पिक कर लो, वो इधर के सारे बंदों के साथ कनेक्ट होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उस परिवार में, जिस परिवार में तो शादी हो रही है, ऐसा हो जाए कि यार इनका ना, इनके परिवार का एक बंदा ऐसा, इसके साथ मेरा कोई रिश्ता बन ही नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो रिलेशन तो भाई कुछ इसी तरीके के होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा घर परिवार में, जहां कहीं पर भी आप जाते हैं, कभी आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन्हें रमेश इधर आओ बेटा, ऐसे नहीं बोल सकते। या तो चाचा होंगे, ताऊ होंगे, मामा होंगे, भतीजे तुम होगे, भांजे तुम होगे, या पता चला तुम ही चाचा निकले या भतीजे निकले, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये दुनिया ऐसी है, अलबेलों की दुनिया है बच्चों। बात समझ में आ रही है कहानी? चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अब मैं बात करता हूं आप लोगों से जो मेन बात है हमारी, जिसको मैंने पढ़ाने के लिए ये जो पृष्ठभूमि रची है यहाँ पर, यह है हमारा बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करता हूं तो तुम यहां पर समझो प्रोडक्ट हो रहा है। कार्टेशियन छोड़ दो, थोड़ा मैथमेटिशियन है, कार्टेशियन छोड़ दो, थोड़ा सा मैथमेटिशियन वहां पर चल रहा है वो। तो अब मैं अगर तुम लोगों से कहूं यहां पर कि बच्चों मुझे एक बात बताओ, एक बात बता दो आपसे, नहीं बेटा आगे नहीं बोलना। तो यहां पर a इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, जैसे मान लीजिए a है, b है और c है, और मान लीजिए b आप लोगों के पास क्या है बच्चों, 1 और 2 मान लेता हूं। तो मान लीजिए अब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करने वाले हैं। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं यहां पे बताऊंगा ना आपको, कुछ ना नोट बनाते हुए मेरे साथ चलोगे ना तो जिंदगी सेट हो जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। कुछ और सेट हो ना हो बच्चों, जिंदगी जरूर सेट हो जाएगी। तो आइए जरा, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि a का क्रॉस b के साथ हो रहा है। अब a का क्रॉस अगर b के साथ हो रहा है तो हमको इस बात को पहले तो ये समझना होगा कि भाई a क्रॉस b हो रहा है, तो यानी कि a के सारे एलिमेंट b के साथ जाकर के जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। अभी अभी आपको मेरी वीडियो जो है वो ब्लर नजर आई, लेकिन अब वो ब्लर में ज्यादा देर तक होने नहीं दूंगा, ठीक है। खून पी लेंगे इसका, लेकिन हम इसको ब्लर नहीं होने देंगे, आप इस बात की टेंशन ना लें, ठीक है जी। मेरे ख्याल से देखा मैंने ठीक कर दिया। अब आइए जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करता हूं किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ही ये हुआ कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके साथ जाकर कनेक्ट हो गए। देखिए मैंने लिखा a क्रॉस b, तो मैं क्या कह रहा हूं, a के सारे एलिमेंट b के सारे एलिमेंट के साथ जाकर के क्या हो गए बच्चों, गठजोड़ हो गए, ठीक है जी। तो यहां पर बच्चों देखो जरा क्या होगा, a जाएगा 1 के साथ तो a 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, a जाएगा बच्चों 2 के साथ कनेक्ट हो गया, b जाएगा 1 के साथ कनेक्ट हो गया, b जाएगा 2 के साथ कनेक्ट हो गया, c जाएगा 1 के साथ और c ही जाएगा बच्चों 2 के साथ। क्या ये बात आपको लोगों को क्लियरली समझ में आ रही? क्लियर जी, सब चंगा सी। हालांकि ये देखिए हेलीकॉप्टर बनता हुआ यहां पर दिख रहा है आपको। अब बच्चों मान लीजिए, अभी मैंने आपसे क्या बोला, a क्रॉस b, यानी कि मैं कह रहा हूं कि a के सारे एलिमेंट जा करके कनेक्ट होंगे b के सारे एलिमेंट के साथ। ये लिखने का तरीका जो है ना, ये कुछ कह रहा है। अगर a को आगे रख रहा है तो वो कुछ कह रहा है, अगर b को आगे रख देगा तो भी कुछ कह रहा है। जरा मैं बताता हूं, अगर वो यहां पे लिख देता बच्चों b क्रॉस a, तो इसका मतलब क्या हो जाता कि b के सारे एलिमेंट, यानी 1 का a के साथ भी होता, फिर 1 का b के साथ भी होता, फिर 1 का c के साथ भी होता, फिर 2 का a के साथ भी होता, 2 का b के साथ भी होता, 2 का c के साथ भी होता, और फिर ये इसी तरीके से यहां पर एंड हो जाता। क्लियर हो गई कहानी? क्लियर हो गई कहानी? बस दैट्स इट। अब सुनो, यहां पर जो हम लोगों ने चीजें नोटिस की हैं, अब पॉइंट टू बी नोटेड मिलो। यहां पर अब हम अलग अलग से नोट मिलेंगे बच्चों, कभी 100 का नोट मिलेगा, कभी 2000 का नोट भी मिल सकता है। यहां पर जरा देखिए मैं किस तरीके के नोट की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए यहां पर अगर आपने a क्रॉस b किया, तो a क्रॉस b से जो तुम्हें पॉइंट मिल रहा है वो ये है कि यहां के जितने भी पहले वाले एलिमेंट हैं, अगर यहां पर a पहले लिखा है बच्चों, तो किसी भी कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लो, कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लो। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, हम लोग ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं।
ठीक है, मैं हर एक चीज आप लोगों को क्लियर करवाता चलूंगा। अगर मैं कह रहा हूं अगर आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देख ली मजा आ जाएगा आपको। तो यहां पर ए बी बी सी सी, देखो जो पहले नंबर पर लिखे हैं वो इसी वाले पहले वाले सेट से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि, और जो बाद वाले एलिमेंट है वो बाद वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि बच्चों ये जो पेयर है, दो हैं इसलिए ये पेयर हैं। ये जो पेयर हैं ये कनेक्ट, ये पहली बात तो पेयर है और ये एक ऑर्डर में है। कौन सा ऑर्डर है? अगर ए क्रॉस बी है तो जो आप लोग, तो अगर ये ए क्रॉस बी हो रहा है ना, तो ए क्रॉस बी में इस बात का ध्यान रखेंगे, ए क्रॉस बी में जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग कर रहा होगा, जो बाद वाला एलिमेंट होगा वो बी से बिलोंग कर रहा होगा। ऐसा हमेशा हो रहा होगा, इस बात को आप सभी लोग जो है वो ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो गई कहानी? क्लियर है भाई? डन है? डन है जी, बिल्कुल डन है जी। तो यहां पर तो बात इतनी हो गई। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं दूसरी बात, ये बात क्लियर हो गई कि अगर यहां पर ए और बी दे रखा है, मैं एक बार और लिख दे रहा हूं, ए क्रॉस बी जो लिखा हुआ है, तो जो पहले वाला है फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट इज बिलोंग फ्रॉम सेकंड सेट। इज इट ओके? ठीक है जी। एंड द थर्ड, तीसरे वाले के बारे में भी अब हम लोग यहां पर बात करेंगे। अब तीसरे वाले में के बारे में क्या बात होगी? तीसरे वाले के बारे में यह बात होगी कि बच्चों अगर आप लोगों को यहां पर कोई लिख करके दे दे कि A1 और मैं आपसे कह दूं कि ये बराबर है 1A के, तो पहली बात तो ये नहीं होगा। अगर कभी भी ऐसा होना है बच्चों तो क्या होगा? पहला वाला पहले वाले के क्या होगा? इक्वल। और हमसे कहीं पर भी नहीं बोला गया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और यहां पर ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि अगर मैं एक छोटा सा और एग्जांपल दूं आपको, मैं यहाँ पे लिख दूं A और B और मैं यहाँ पर लिख दूं 3 और 5, अगर ये दोनों एक दूसरे के मैं बराबर लिख दूं कि ये बराबर हैं, तो आप ये मान लीजिए कि A जो है वो बराबर होगा 3 के और B जो है वो बराबर होगा किसके? 5 के। इज इट ओके? ठीक है जी। आइए जरा थोड़ा सा और आगे की तरफ चलता हूं, तो धीरे धीरे करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और मैं यहाँ पर एक चीज और आप लोगों के दिमाग में डालना चाहूंगा, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन, यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर आप लोगों के दिमाग में एक चीज और डालना चाहता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी की अगर मैं कभी आपसे बात करता हूं तो वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। जैसे अभी अभी हम लोगों ने निकाला था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो हम लोग बोल सकते थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने आ रहे थे और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने आ रहे थे। ए में आ रहे थे हमारे पास 3 एलिमेंट, बी में थे हमारे पास 2, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बच्चों मुझे कितने मिलेंगे यहां पर? बस शर्माते रहते हो, घूंघट डाले बैठे रहते हो, बोल दो, नहीं बोल दो तो कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाए। क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई? एंड दैट्स इट, कि भाई मुझे यही इंपॉर्टेंट बात जो थी वो मुझे समझानी थी आपको। जरा देखिए यहाँ पर 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ए क्रॉस बी निकालो चाहे बी क्रॉस ए निकालो, बात तो एक ही हो गई ना। क्योंकि अगर तुम लोगों को ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकालने हैं, इसका साफ सीधा मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कर दो, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, क्लियर हो गए? अब मान लीजिए बच्चों मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात और कह, ठीक है, ये भी नोट में ही चल रहा है बच्चों, देखिए कितने सारे नोट में आप लोगों को दे रहा हूं यहाँ पर। अगर मान लीजिए मैं नंबर ऑफ सबसेट की बात करता हूँ, नंबर ऑफ सबसेट की बात करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, बेहद ही जरूरी चीज है। अगर ये पता है तो आप इसमें रिलेशन की पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे। सबसेट के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास एक ए सेट होता है, ए में मान लीजिए आपको 1 2 3 दे दिया गया। अब मैं आपसे कह दूं कि इस सेट के जो है आप मुझे बता दीजिए कि कितने सबसेट बनेंगे, तो आप बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट। आप ही के वन शॉट में देख करके आया हूं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की अगर मैं बात करूं सर, तो वो तो होते हैं 2 की पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन गिवन सेट। तो वो कितने दे रखे हैं बच्चों? वो दे रखे हैं आपको 3 दे रखे हैं। तो आप पट्ट से आंसर देके इसमें मार सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने मिल जाएंगे? इतने मिल जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि सबसेट ऑफ, मान लीजिए मैं सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी की बात करूं, मैं क्या बात करूं इसमें? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी की बात करूं, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? आप ऐसे में कहेंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। भाई यही होगा नहीं होगा? भाई ए क्रॉस बी के अंदर जितने ऑर्डर पेयर आए होंगे, यानी कि जितने एलिमेंट रहे होंगे, वही तो होंगे ना मेरा आंसर, और तो कुछ नहीं होगा भाई। तो यानी कि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, या फिर बच्चों आप ये भी बोल सकते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी।
और अभी के केस में देखें तो कितना था, 2 की पावर 2 इंटू में 3, ठीक है, यानी कि कितना आ गया था 2 की पावर 6, यानी कि बच्चों कितना हो गया 64, एंड दैट्स ऑल। क्या ये बात समझ में आई बच्चों आपको? यानी कि कहने का बस सिंपल 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 सा मतलब वो क्या है कि अभी जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को गिन लीजिए भाई। अगर कोई भी ऑर्डर पेयर, भाई इन्हें ऑर्डर पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक पेयर है पहली बात, और ये एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। पहले वाला सेट ऑर्डर पेयर में पहले आता है, पहले वाले सेट के एलिमेंट ऑर्डर पेयर में सबसे पहले आते हैं, बाद वाले सेट के जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर पेयर में बाद में आते हैं, ठीक है। दो ऑर्डर पेयर तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों के पहले वाले एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हो, और दो ऑर्डर पेयर तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके बाद वाले एलिमेंट भी एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने ये बात पढ़ ली कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी किस तरीके से निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। क्लियर है? इसके बाद अगर मैं बात करूं सबसेट की, तो सबसेट क्या होता है 2 की पावर n, n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट तो क्या हो जाएगा 2 की पावर, अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू में बी। बस ठीक है, चलिए जी अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं जरा क्या हमें सीन दे रखा है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी बातें दे रखी हैं आप लोगों को, इसमें वही सब है जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, ये सब भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ये सब भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, नंबर ऑफ रिलेशंस। अब देखिए यहां पर बस इस वाली लाइन को समझ लीजिए, अगर ये वाली लाइन समझ लिया आपने तो मजा बंध जाएगा। अगर मैं बात करता हूं कि कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, रिलेशन बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर। बस इतनी सी बात है। मैंने कहा था कि जब मैं सबसेट वाला पॉइंट बता रहा था मैं यही कह रहा था, देखिए कभी भी अगर आपने ए क्रॉस बी किया, उससे जितने भी ऑर्डर पेयर आए, अब वहां पे कितने रिलेशंस बन सकते हैं वो होते हैं, वो रिलेशंस कह लो या सबसेट कह लो, या ये कह लीजिए कि कितने सबसेट बन सकते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा कि ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी करने पर उस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने आए, अगर आपने कहा कि 6 आए, तो अगर मैं बोलूं कि ए क्रॉस बी से ए से बी के कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बस मतलब कि ए क्रॉस बी के जो सबसेट है वही नंबर ऑफ रिलेशंस। बात समझ में आ गई? अब वो कैसे निकलते हैं, क्या होता है, निकलने को तो मैंने बता दिया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलते हैं। अब रिलेशंस के जब सवाल आएंगे तो मैं और बहुत अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। तब तक के लिए बस आप अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, अभी इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं, तो तब तक के लिए आप लोग बस इतनी सी बात का ध्यान रखिए, इतना सी बात पर फोकस करिए कि भाई अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अगर मुझे निकालना होगा तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि मैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकाल लूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मिल जाएंगे। दैट्स ऑल। ठीक है जी, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर ये बात कह रहे हैं वो आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, भाई देखिए ए आप लोगों को ये चीज दे रखी है, ठीक है, और बी आप लोगों को बच्चों ये चीज दे रखी है, और आपसे बोल रहे हैं देन राइट ए क्रॉस बी और हाउ मेनी सबसेट विल बी ए क्रॉस बी लिस्ट देम। तो जरा देखिएगा अब क्या लिस्ट करना है क्या लिस्ट नहीं करना है ये तो अभी हम आपको बताएंगे। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर ए आप लोगों के पास जो है वो है 1 और 2, अगर बी आप लोगों के पास जो है वो है 3 और 4, तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ए क्रॉस बी की बात करूं तो 1 जाएगा 3 के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, 1 4 के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 जो है 3 नहीं आ सकता, पहले ए क्रॉस बी हो रहा है, ठीक है ना, ए क्रॉस बी बोल रहे हैं ना वो, तो ए के एलिमेंट पहले आएंगे तो 2 3 हो जाएगा एंड 2 4 हो जाएगा। दैट्स ऑल। क्लियर हो गई कहानी? अब मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई मैंने तो ए क्रॉस बी तो लिख दिया यहाँ पर, हाउ मेनी सबसेट ऑफ इट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो भाई 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी 2 की पावर 4, यानी कि कितना आ रहा है यहाँ पर 16 आ रहा है, एंड दैट्स ऑल। भाई 16 आ गया, यहाँ पर हमारी बात खत्म हो गई कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अच्छा उसने बोला लिस्ट भी कर दो इसको, तो भाई टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर आप लिस्ट करने बैठेंगे तो एक तो यही हो गया खाली सेट, खाली सेट में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा एक क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 3 है, मान लीजिए मैंने एक 1 3 लिख दिया, ये भी एक अकेला सेट है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 4 लिख दिया, ये भी लिख सकते हैं। मैंने मान लीजिए 2 3 लिख दिया, ये भी अलग है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 4 लिख दिया, ये भी अलग है। तो देखिए मैंने 5 यहाँ पर लिख दिए, टोटल कितने आ सकते हैं 16, ठीक है। अब इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं भाई 1 3 साथ में लिख दिया, फिर एक बार 1 4 भी लिख दिया, ठीक है। फिर इसी के साथ एक बार 1 3 लिख दिया था तो एक बार 2 3 भी लिख दिया। भाई एक बार क्या कर दिया था 1 3 लिख दिया था, अब क्या लिख दिया 2 4 भी लिख दिया।
तो इस तरीके से अब आप बनाते चल सकते हैं और टोटल कितने बनेंगे आप लोगों के पास, ये 16 बनेंगे। कितने बन जाएंगे बच्चों, टोटल 16 बन जाएंगे। ओके, इस तरीके के अलग अलग आप लोग बना करके देख सकते हैं। ओके, चलिए जरा और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। ये यहाँ पर देख लीजिए, पूरी तरीके से हम लोगों ने लिस्ट डाउन भी कर रखा है। अगर आप में से किसी बच्चों को थोड़ा सा बहुत भी आलस आए तो उस आलस्य को ना लेकर के आए, और ये देख लीजिए हम लोगों ने कंप्लीटली आप लोगों को यहाँ पर बता भी रखी हैं चीजें। क्लियर हो गई बच्चों बात? आइए जरा आगे की ओर बढ़ जाते हैं, और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ऑर्डर पेयर के बारे में बात जो दे रखी है वो मैंने बता दिया आप लोगों को कि पहले वाला पहले वाले के बराबर और दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर। अब बारी आती है इनसे रिलेटेड जो एक सवाल आएगा, एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा आपको, या तो यहीं अभी यूनिट टेस्ट में देखने को मिल जाएगा या फिर फाइनल में देखने को मिल जाएगा, कहीं पर भी देखने को मिल सकता है, सवाल जरूर मिलेगा लेकिन देखने को। तो 2a -5 4 यहां दे रखा है और ये बराबर दे रखा है बच्चों 5b + 6 के। ठीक है, तो पहले वाला बराबर होगा पहले वाले के और बाद वाला बराबर होगा बच्चों किसके, बाद वाले के। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर 2a - 5, जो पहले वाले आए थे, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो जो पहले आए थे उनको हलवा पूड़ी मिल गई, जो बाद में आए तो उनको हलवा पूड़ी नहीं मिलेगी। मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। आइए जरा 4 = में b प्लस में 6 हो गया बच्चों, 6 को वहां फेंक दो तो 4 माइनस में 6 = में b हो गया। तो b की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, -2 आ गई। तो बात खत्म हो गई। इतना तो खैर आप लोगों ने देखते ही कर दिया होगा। मैं मानता हूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वक्त बेहद ही समझदार बच्चे हैं, बेहद ही परिपक्व बच्चे हैं। तो a - में 3, हालांकि मुझे लगता है कि ये दिख नहीं रहा होगा, तो ये समझते हुए मैं a - 3 यहां पर लिखूंगा और यहाँ पर कहूँगा कि कोमा क्या है, b + 7 है। ओके, यहाँ पर 3 7 है। ओके, तो a - 3 = में कितना हो जाएगा, 3। पहले वाले को पहले वाले के बराबर रख दिया, बाद वाले को बाद वाले के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6। क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलो जी हाँ, जी हाँ। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने अभी तक क्या हमारे जो बाकी के वन शॉट हैं वो देखे या नहीं देखे? भाई अगर नहीं देखे हैं तो जरूर से देखिए, काफी सारे वन शॉट अपलोड हो रहे हैं। इवन साइंस कॉमर्स सबके ही वन शॉट जो है वो हम लोग अपलोड कर रहे हैं। और हमारी ऐप पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट वाला सेशन चल रहे हैं, मतलब उसमें तो जाइए बस फोटो अपलोड करनी है, 15 लाख क्वेश्चन पड़े हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका सोल्यूशन मिल रहा है। जो भी तुम्हारी दिक्कत होगी तुम्हें डेफिनेटली उसमें देखने को मिल ही जाएगी, शर्त लगा लो, जाकर देख लो। वरना कैल्विन लाइव ऐप डाउनलोड करनी है तो ठीक है जी, क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ये सब कुछ हमने आपको दे रखा है। आइए जरा, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज 4 एलिमेंट, यानी कि बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 3 दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितना दे रखा है हम लोगों को, 4 दे रखा है। फिर वो बोलते हैं देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। ये बच्चों वाली हरकतें हैं, ये तुच्छ सवाल हमसे ना पूछें आप। मतलब अब आपका एटीट्यूड कुछ ऐसा हो चुका होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B बच्चों आप क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं A में कितने हैं भाई 3, B में कितने हैं भाई 4, तो टोटल कितने हो गए 12। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B बच्चों कितने मिलेंगे आपको, यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, 12 हो जाएंगे। ये बात आ रही है समझ में? नहीं, ये बात आ रही है समझ में? ये बात आ रही है तो बहुत बढ़िया है लला। चलिए जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जे रहो। ठीक है, जब यहां पर बात करते हैं हम लोग A क्रॉस B, आप लोगों को ये चीज दे रखी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A एंड B और फाइंड A और B कंप्लीटली। देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि आप लोगों को A क्रॉस B जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, A1। अच्छा सबसे पहले एक काम किया करो यार, सबसे पहला ये काम तुम लोग ध्यान में रखा करो कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे समक्ष आ जाए, समक्ष का मतलब है सामने आ जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेना है, एक बार जरूर लिख लेना, उसके बाद तो देखो तुम्हारी मर्जी है। अगर मैं यहाँ पे A B C, देखो ये भी बच्चों A से बिलोंग करेगा, ये भी 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 A से बिलोंग करेगा, ये सब A से बिलोंग करेंगे। ठीक है जी, तो A वाला जो सेट बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहां पे लिखना पड़ेगा, हमें यहां पर बच्चों क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा कि A बिलोंग्स फ्रॉम कैपिटल A, B बिलोंग्स फ्रॉम कैपिटल A एंड C बिलोंग्स फ्रॉम कैपिटल A। सी है ही नहीं, ले
ठीक है, तो ए में क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा ए और बी। वहीं पर अगर मैं अब आप लोगों से बात कर लूं, यहां पर थोड़ा सा व्हाइट कलर से बात कर लेते हैं, ठीक है, ये बी से होगा, ये भी बी से होगा, 1 और 3 कर लिए हैं। अब मैं अगला कोई डिफरेंट करेंगे, और कोई है नहीं, तो देखिए 1 भी बिलोंग कर रहा है बी से, 2 भी बिलोंग कर रहा है बी से, 3 भी बिलोंग कर रहा है बी से, यानी कि बी क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा। दैट्स इट। तो ए और बी दोनों हो गया। अच्छा, थोड़ा सा वेरिफिकेशन करनी होगा, थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा चेक करके मानूंगा, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं या फिर आपके अंदर खुजली है, उस खुजली को अगर आप मिटाना चाहते हैं तो बीटेक्स मरहम नहीं, यहीं से देखिएगा। यहां पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी की बात करते हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी अगर हम लोग देखें यहां पर, तो कितना होना चाहिए भाई, ए के अंदर तो 2 है, बी के अंदर 3 है, यहां पर आना चाहिए 6। और देखिए यहां पर कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6 इक्वल्स टू में 6 है। मतलब ये यहां पर चल रही थी सिर्फ, जो घर पे आकर के कागज की कार्यवाही नहीं करते, ये एड्रेस है तुम्हारा, नहीं रहते हो, तो ऐसे जब हो रहा होता है बच्चों, दैट्स कॉल, यहाँ पे वेरिफिकेशन चल रहा है। और जब यहाँ पे वेरिफिकेशन चल रहा है तो हमने बता दिया यही है मेरा एड्रेस। ठीक है जी, आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। और कोई भी डाउट वाउट हो तो यहाँ पर तो आंसर लगाए हुए हैं हमने, और फिर भी डाउट बचे तो केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लेना, फोटो खींच के डाल देना, सवाल की तुरंत आंसर लपक देगा। तो यहां पर बच्चों 1 3 एंड 6 दे रखा है और कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम एरो डायग्राम। हालांकि ये मैंने आपको इस वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में जब रिलेशन सिखाया, जब मैं तीर चला रहा था तो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो आइए जरा डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो भाई ए के अंदर कितने एलिमेंट है भाई, यहां पर 1 है, 3 है एंड 6 है। भाई अगर बी की बात करें, यहाँ बी के अंदर कितना है, x है और y है। तो अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट करने बैठ गया तो मैं बोलूंगा 1 भाई इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा। ए क्रॉस बी बोल रहा है तो पहले ए को रखा बाद में बी को रखा, ठीक है ना, ये इस बात का ध्यान रखेंगे, पहले किसको रखना है बाद में किसको रखना है। फिर इसको यहाँ पे भेजा, इसको यहाँ पर भेजा, ठीक है जी, इसको यहां भेजा, इसको यहां भेजा, ये ए था हमारे पास, ये बी था। क्लियर है कहानी। तो मैंने यहां से यहां पर सारे कनेक्ट कर दिए। जितने तीर निकले हुए हैं या जितने तीर हमें इस सिनेरियो में दिख रहे हैं, कितने तीर हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 आने चाहिए थे भाई, क्योंकि यहां 3 है यहां 2 है, तो 3 × 2 कितना आ जाता है आपके पास, 6 आ जाता है। दैट्स ऑल। ठीक है जी, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पर जो हम लोगों ने दिखाया ये क्या है, हमारा एरो डायग्राम। बस बात खत्म हो गई, क्लियर हो गई कहानी। आइए जरा आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। हमारा अगला सवाल या फिर हमारा अगला कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, ये बात भी हम लोग जान लेते हैं। कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी, एक मिनट, ये ए है सर, एक मिनट, ये सिर्फ ए है बच्चों। ए ये दे रखा, बी ये दे रखा, देन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय एन एरो डायग्राम। बी क्रॉस ए दिखाना है। पता है ये वाला सवाल मैंने क्यों रखा था, ये वाला सवाल मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मैंने अभी भी आपको ए क्रॉस बी बताया था, तो बी क्रॉस ए जब करना होगा ना, तो आप लोग ध्यान रखें कि जो पहले लिखा हुआ है उसको आप पहले बनाएं। दैट्स वाई मैंने ये वाला सवाल आप लोगों के लिए दोबारा से मतलब अलग तरीके से यहाँ पर रखा हुआ था। तो अब खैर अब आप लोग बोलेंगे ये तो मैं कर लेता, बेटा अभी बोल सकते हो। अभी मान लो अगर मैं नहीं कर पाता तो कहीं गलती से गलती हो जाती तो फिर आप मेरे से बोलते कि मेरा मुंह तेल निकल गया, मेरी जबान टूट गई, बेटा वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, आइए जरा तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाँ ये मिला ना सवाल बढ़िया। एक्चुअल में क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों को जो ऑर्डर पेयर करते करते ये भूल जाते हैं कि यार ये एक्चुअल में जो ऑर्डर पेयर है इससे आगे भी तो मेरी दुनिया है। ट्रिपलेट भी आता है, ट्रिपलेट का मतलब होता है जब 3 हो जाते हैं। तो अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें भी रह के करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि ए कितना है हमारे पास, 1 क्रॉस 2 है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको डायरेक्टली ये निकालना नहीं आता तो आप एक काम करिए, ए क्रॉस ए निकाल लीजिए। ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 1 2 क्रॉस में 1 2, यानी कि 1 का 1 2 से हो जाएगा तो 1 1 1 2, फिर देखिएगा 2 1 2 2। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्रॉस ए, तो अब आप तो जानते हैं कि आपके पास 1 1 1 2
2 1 2 2 आ चुका है। अब एक ससुरा और आ गया है, तो ये ससुरा को भी बता देंगे अभी, ठीक है। तो यहां पर बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि इसको कनेक्ट करना है मुझे 1 से, तो देखिएगा आप जरा ध्यान से, अब इसको मैं 1 से कनेक्ट करूंगा तो 1 1 1 हो गया। इसको मैं 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 1 2। अब इसको करूंगा 1 1 2 1 1 2 2। यहां पर आ जाइए, अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं तो यहां पर 2 1 1 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास 2 1 2 हो जाएगा। क्लियर है? 2 1 2 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा यहां पर 2 2 1 करूंगा, फिर मैं लिखूंगा 2 2 2। बात समझ में आ गई आप लोगों को यहां पर? तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैं क्यों वेरीफाई कर रहा हूं, क्योंकि अगर अब आप लोगों से कभी भी कोई ये पूछ ले, ये भी नोट लिख लीजिएगा बच्चों, अगर कोई आप लोगों से ये पूछ ले मेरे लाल बाल मेरे लंटू गोपाल, अगर A क्रॉस A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो डरे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, यही हो जाता है। क्या ये बात आप लोगों को बच्चों समझ में आ गई? ठीक है जी। तो यही बात जो थी मुझे आप लोगों को यहां पर समझानी भी थी। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला सवाल हम लोगों से क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये रहा जी। तो ए और बी पता करना है, ये भी अभी हम लोगों ने सीख लिया है कि भाई देखिए ये अगर आपको सवाल दे रखा है, पहले वाला ए से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा और ए से बिलोंग करेगा। अब अगर हम ए से देखें तो ये वाला स्मॉल ए भी ए से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी भी ए से बिलोंग कर रहा है, इन दोनों के अलावा तो कोई है नहीं, तो हम ए को क्या बोलेंगे, ए हमारा हो जाएगा ए बी। क्लियर हो गई कहानी? इसी के साथ ये देखिए ये बी से बिलोंग कर रहा है, ये भी बी से बिलोंग कर रहा है, और इन दोनों का एक्स और वाई के अलावा कोई है नहीं, तो एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, वाई भी बिलोंग कर रहा है बी से, तो हम कहेगा कि हमारा भी हो जाएगा एक्स और वाई। क्या ये तुमको बात समझ में आई? जल्दी से हमको बताई, कमेंट कर दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो अगर वीडियो देख रहे हो। हालांकि ये रिकॉर्डेड है लेकिन कनेक्ट, ये जो तार हैं हमारे जुड़े हुए हैं, आप कमेंट कर सकते हैं हमें और बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो आइए जरा अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट अब आने वाला है आप सभी लोगों के बीच। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड भी सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है अपने पीरियोडिक में या नॉर्मल में भी। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे आप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी, और इन दोनों को ये एक्चुअल में सेम ही है, ये रखा स्पेस है तो क्योंकि इनका सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है, बच्चे इसको कभी समझ पाते हैं कभी नहीं समझ पाते, जल्दबाजी में नहीं समझ पाते जनरली। तो ए क्रॉस बी किसके साथ हो जाएगा, सी डी के साथ। अब ए तो हम जानते हैं ए बी है, तो ए का कनेक्शन सी के साथ भी होगा और डी के साथ भी होगा। ठीक है जी, तो कर दिया। फिर उसके बाद बी का कनेक्शन सी के साथ भी होगा और बी का कनेक्शन डी के साथ भी होगा, तो यहाँ पर भी कर दिया। दैट्स ऑल, बात खत्म, बात समझ आई, बस जय करना तो जय कन्नो थो लला लला जय कन्नो थो। आओ जरा और आगे की तरफ चलते हैं। एक्स वाई जेड और एक्स 1 2 ये दे रखे नंबर ऑफ रिलेशन पूछे हैं। देखिए नंबर ऑफ रिलेशन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा था नंबर ऑफ सबसेट से, कर रहा था। याद करो, अबे 15 मिनट पहले बताया, याद करो क्या? ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशन, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इज इक्वल टू में नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ठीक है। और रिलेशन जब आप ए क्रॉस बी के सबसेट निकालोगे तो आपको पता चलेगा कितने रिलेशन बन रहे हैं ए टू बी। ए क्रॉस बी नहीं लिखेंगे वहां पे, क्या लिखेंगे, ए से बी के कितने रिलेशन बन रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो आइए जरा आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है आपके पास, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है आपके पास, 2 है। तो अगर कोई आपसे पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, तो आप बताएंगे 3 इंटू में 2 होगा, क्योंकि आपको पता है ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से इज कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू में 6। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अब यहां पर अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ सबसेट की, अगर बच्चों मैं आप लोगों से बात करूंगा तो वो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6, यानी कितना आ जाएगा 64। तो ए टू बी टोटल नंबर ऑफ
रिलेशंस इक्वल टू में 64। बस बात खत्म हो गई, दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यही जो मेन बात थी मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था थोड़ी देर पहले भी। चलो खैर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब रिलेशन की बारी धीरे धीरे करके आती जा रही। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को ये रखा है कि ए और बी लेट बी टू सेट ए क्रॉस बी। इस तरीके का सवाल आप लोगों को देखने को डेफिनेटली मिलेगा, अपनी एनसीईआरटी में भी मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में दे ही रखा है और ये सवाल एग्जाम्पलर में भी देखने को मिलता है। एनसीईआरटी में शायद एंड में दे रखा है 9 या 10वां सवाल है, ठीक है ना, 2.1 का। ए बी में कितने टोटल नंबर ऑफ 6 एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बच्चों कितना आ रहा है आप लोगों के पास? 6 आ रहा है। ये चीज हम लोगों को गिवन है, ठीक है। तो इसके बाद कहते हैं कि इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर दिस, वो कह रहे हैं कि 1 and 4, ठीक है, 2 and 6 एंड 3 and 6, ये जो हैं बच्चों ये 3 ऑर्डर पेयर हैं। ये तीनों के तीनों ऑर्डर पेयर जो अब आप लोगों से कहे जा रहे हैं वो ये कहे जा रहे हैं कि नंबर ऑफ कि ए क्रॉस बी में ये 3 ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला है कि ए क्रॉस बी में, तो अब हम लोग जानते हैं जो पहला वाला एलिमेंट होगा 1 जो है बिलोंग करेगा ए से, 2 भी बिलोंग करेगा ए से, 3 भी बिलोंग करेगा किससे? ए से। एक तो ये वाली कहानी होगी। और अगर मैं बात करूं बाद वालों को तो 4 बिलोंग करेगा बी से एंड 6 बिलोंग करेगा बी से, और बाद वाला भी 6 है तो लिखने की जरूरत नहीं। तो यानी कि मुझे पता चल गया ए में 3 एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट हैं? 2 हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू में 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल्स टू में 2। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो मेरा ए आ रहा है कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है एंड 3 आ रहा है। एंड जो मेरा बी आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है एंड 6 आ रहा है। तो मुझे ए भी पता चल गया एंड मुझे बी भी पता चल गया। अब मैं यहां पर एक काम और भी कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरे से कह रहे हैं कि फाइंड ऑल्सो ए क्रॉस बी। तो अगर ए क्रॉस बी निकालूंगा तो ए के पहले एलिमेंट रखूंगा, यानी कि 1 4 1 6 2 4 2 6 3 4 3 6। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा, अगर कोई कहेगा बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा आपका? बी के एलिमेंट पहले होंगे तो 4 1 4 2 4 3 6 1 6 2 6 3। क्लियर हो गई कहानी? तो ये देखिएगा यहां पर ए क्रॉस बी भी निकाल लिया, बी क्रॉस ए भी निकाल लिया, सब कुछ आ गया धड़ 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 धड़। तो यहां पर हम कहेंगे ततड़ 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 ततड़। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग 2.1 यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने 2.1 नहीं की थी तो वो वीडियो को अगर यहां तक भी कंप्लीट देख चुका है तो 2.1 अब वो धड़ल्ले से कर पाएगा। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं बच्चों, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर अब आप लोगों को समझना होगा एक पी सेट है, एक क्यू सेट है, और आप लोगों को यहां पर चीजें दे रखे। देखिए यहां पर बस इस बात को ध्यान में रखना है, रिलेशन में देखिए अगर मैं यहां पर आप लोगों से एक बात करूं तो अगर ए सेट है, मैं एक बहुत ही रॉ लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार में अगर आपको समझना है रिलेशन को तो आप यहीं से समझ सकते हैं। अगर ए क्रॉस बी हो रहा है, यानी कि ए का रिलेशन बी से करने की कोशिश की जा रही है, ए क्रॉस बी करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जितने भी बनेंगे, पहला वाला जो एलिमेंट रहेगा, अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे थे, पहला वाला जो एलिमेंट रहेगा वो ए से बिलोंग करेगा और बाद वाला एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। ये बेसिक बात थी जो मैंने आपको बताई। अब यहां पर क्या होगा, कोई भी रिलेशन एक कंडीशन फॉलो करता है, कोई भी रिलेशन एक कंडीशन फॉलो करता है, और वो कंडीशन या तो आपको रोस्टर फॉर्म में या तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई होगी या तो फिर आपको क्वेश्चन में बता दिया गया होगा। ठीक है, क्लियर है? अब मैं बस उसी चीज के ऊपर यहां पर चर्चा करेंगे हम लोग। बनने को तो दुनिया भर के रिलेशंस बनेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रिलेशन की बात हो रही होगी। और अब इस कहानी को हम लोग शुरू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, अगर आपने मेरी बात ढंग से समझ लिया तो। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि P जो है आप लोगों के पास बच्चों A, B और C है, Q जो है बच्चों आप लोगों के पास वो अली है, उसमें भानु है उसमें, ठीक है, और बिनोय है उसमें, और चंद्रा है उसमें, और दिव्या है उसमें। ठीक है, ये कुछ लोग हैं, कुछ Q है और P है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q की बात कर लूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q हो जाएंगे, यानी कि बच्चों 3 इंटू में कितने हो जाएंगे यहाँ पर 5, यानी कि टोटल कितने आ जाएंगे भाई 15। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं इसमें टोटल रिलेशन कितने बन सकते हैं भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट P क्रॉस Q कितने आ गए आपके पास 15, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन
नंबर ऑफ रिलेशंस अगर कोई आपसे पूछ ले तो भाई वो तो बन सकते हैं भाई 2 की पावर 15, पर यहाँ पर सारे रिलेशन के बारे में बात थोड़ी ना होगी, कोई एक रिलेशन होगा और वो कंडीशन क्या फॉलो कर रहा होगा, हमको वो बात देखनी होगी। आओ जरा मैं थोड़ा सा और आगे चल के बताता हूं तुम्हें। यहां पर वो कह रहे हैं, देखो अब उन्होंने कंडीशन लगा दी कि रिलेशन को हमेशा वो आर से डिनोट करेंगे। ध्यान रखिएगा, रिलेशन वो बच्चों हमेशा किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। और आर से डिनोट में इस बात का आप सब लोग ध्यान रखेंगे कि आर से डिनोट में हम लोगों को इस बात के ऊपर पूरी तरीके से फोकस रखना होगा कि जब वो आर से डिनोट करने की बात कर रहा है तो वो सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर, जैसे बहुत सारे सबसेट बन गए, किसी एक सबसेट की बात कर रहा होगा, ठीक है, किसी एक सबसेट की यहां पे बात कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि एक्स और वाई दे रखा है आपको, तो एक्स बोल रहा है कि फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ वाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब अगर मैं आप लोगों से यहां पे कहूं कि आप लोगों के पास यहां पर, जैसे इनके पास यहां पर ए बी सी था, ठीक है, यहां पर ए बी और सी था। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन कौन था, यहां अली था, यहां बिनॉय था, यहां दिव्या थी, चंद्रा भी था, ठीक है, यहां बिनॉय भी था और यहां पर एक और भी था, बिनॉय भी था, चंद्रा भी था, दिव्या भी थी, भानु भी थी, भानु भी थी, दिव्या भी थी, ठीक है। तो यहां पर मैंने पांचों के नाम लिख दिए। अब यहां पर हुआ क्या, उसने देखो क्या बोला, ध्यान से समझना। उसने बोला कि ऐसे ऑर्डर पेयर उठाओ जिसमें एक्स जो हो वो पहला वाला अल्फाबेट हो नेम वाई का, ऐसे वाले ऑर्डर पेयर उठाएगा। जैसे अली है, अली का जो पहला वाला अल्फाबेट है वो ए है, भानु का पहला वाला अल्फाबेट बी है, बिनॉय का पहला वाला अल्फाबेट बी है, चंद्रा का पहला वाला अल्फाबेट जो है वो सी है। देखिए तो आप कैसे, अगर मैं एरो डायग्राम यहां पे पी इसको बना देता, क्यू इसको बना देता, तो आप ए को किससे कनेक्ट करते, इससे, बी से, बी को इससे भी करते और इससे भी करते और सी को इससे करते। ये करते या नहीं करते, जो आप यहां पर करते वही इन्होंने यहां पर लिख दिया। और देखिए जब उन्होंने ऐसे लिखा, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, उन्होंने बोल दिया ना, बिल्कुल पहले वाले चैप्टर की तरह किया। वहां पर क्या होता था, हम एक एलिमेंट लिखते थे फिर सच दैट का साइन लगाते थे और फिर प्रॉपर्टी लिखते थे। यहां पर इन्होंने बोला, यहां पर पहले इन्होंने ऑर्डर पेयर बनाया, उन्होंने कहा एक और ऐसा ऑर्डर पेयर जो एक्स हो, एक्स की जगह पर जो हो वो वाई वाले का जो पहला वाला अल्फाबेट है वो होगा। और उन्होंने बता दिया जो एक्स रहेगा वो पहले वाले सेट से यानी पी से बिलोंग करेगा, वाई जो रहेगा वो क्यू से बिलोंग करेगा। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पी क्रॉस क्यू हो रहा था यहाँ पर, तो पहला वाला एलिमेंट पी से बिलोंग करता और बाद वाला एलिमेंट जो है वो क्यू से बिलोंग करता। क्लियर है कहानी, ये ऐसे मिला दी और यहां पर ये बन गया आप लोगों का एक रिलेशन, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और भी आती है, मैं यहीं पर समझाना चाहूंगा ताकि आप लोगों को चीजें ज्यादा बाद में जाकर के दिक्कत ना हो। 3 टर्म्स आएंगी, एक आएगी डोमेन, एक आएगी रेंज और एक आएगी बच्चों क्या, कोडोमेन, ठीक है। एक आएगी डोमेन, एक आएगी रेंज, एक आएगी बच्चों कोडोमेन। तो यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए जो पहला वाला सेट होगा, पहले जो भी आप पहले लिखेंगे, आप पहले क्या लिखेंगे, जैसे पी क्रॉस क्यू हो रहा है तो आप पी वाले को पहले लिखेंगे, अगर क्यू क्रॉस पी हो रहा होता तो आप क्यू वाले को पहले लिखते। तो जो भी आपने पहला सेट आगे लिखा है और वहां से जितने भी तीर निकल रहे हैं, जितने भी तीर निकल रहे हैं, या ये कह लीजिए पहले वाले सेट के जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड में हैं, पहले वाले सेट के जितने भी कनेक्शन में, वो आपके डोमेन हो गए। यानी कि यहां पर डोमेन एक सेट बन जाएगा ए बी और सी। और बाद वाले सेट में, ये वाला जो बाद वाला सेट है उसमें जाकर के जितने भी तीर लग रहे हैं, डोमेन क्या है, टक तीर मार रहा है, ठीक है। और रेंज क्या, जिसके तीर लग रहे हैं, मर गया, मतलब ऐसा कुछ। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा अली, बिनॉय, भानु, चंद्रा। क्लियर है कहानी। अब यहां पे कोडोमेन की बात करते हैं तो बाद वाला पूरा सेट आ जाता है, तो आप डायरेक्टली इसमें क्यू भी लिख सकते हैं। बाद वाला पूरा सेट आ जाता है, अगर आप चाहें तो बाद वाला पूरा सेट लिख दो, अली, बिनॉय, चंद्रा, भानु, दिव्या, या फिर आप डायरेक्टली क्यू भी लिख दो। वैसे तो मैं कहूंगा सारे के सारे एलिमेंट लिख देने, यहाँ जगह कम बच रही है, तो वरना यहाँ पे वो वाला मीम लगाना पड़ेगा, बहुत जगह है, अरे कहाँ जगह है, अरे बहुत जगह, अरे कहाँ जगह, अरे बहुत जगह, वरना ये वाला काम करना पड़ेगा भाई। तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब देखिए मैं दोबारा से आप लोगों को समझा दूं, रिलेशन इज ऑल अबाउट वन कंडीशन, और कंडीशन दी जाएगी आप लोगों को हर एक सवाल में। और यहां पर अगर डोमेन की बात करेंगे तो जो पहले वाले सेट से जो भी कनेक्ट हो रहे हैं बाद वाले सेट में, पहले वाले सेट के वही हो जाएंगे आपके डोमेन, और बाद वाले सेट से जो कनेक्ट हुए हैं वो हो जाएंगे आपके रेंज, और बाद वाला पूरा सेट होता है आपका कोडोमेन। अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, अगर इस तरीके से भी दिया होता
जैसे मान लो कि ऑर्डर पेयर आप लोगों ने यहाँ पे ना बनाए होते, ठीक, ये ना बनाया होता आपने, तो जो पहले लिखे हैं, जो पहले लिखे हुए हैं वो डोमेन है, जो बाद में लिखे हुए हैं वो बच्चों को क्या है, रेंज है। इस बात को भी आप लोग मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं हमारा सवाल अगला। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर हम लोगों को कुछ और भी चीज समझनी पड़ेंगी। जैसे वेन डायग्राम ऑफ रिलेशन वही है, पर्टिकुलरली दिखाना है हम लोगों को। तो ए दे रखा है, बी दे रखा है, वो कह रहे हैं कि ए इसका बी से जो है वो कुछ इस तरीके का है, मेरा तुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। अगर आप वैसे देखें ए से बी को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ए से बी को कनेक्ट करने पे आप ए क्रॉस बी में आपको 9 एलिमेंट्स मिलेंगे। और इन 9 एलिमेंट्स में मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म कर दूं कि इन टोटल 9 एलिमेंट्स में आप लोगों के साथ एक कमी, एक चीज रहेगी यहाँ पर। वो क्या रहेगी कि 9 एलिमेंट्स आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 9 होगा, यानी कि टोटल 512 सबसेट बनने चाहिए। लेकिन भाई आपको तो सिर्फ ये दे रखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख दो, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं इससे कहूं, आपसे कहूं कि आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो, तो आप कैसे लिखोगे मैं आपको बताता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। कि आर भाई कोई रिलेशन है, हम उसमें क्या करते थे, नॉर्मल सेट में क्या करते थे भाई, एक एलिमेंट लिख देते थे। लेकिन ऑर्डर पेयर होते हैं तो हम यहाँ के लिखेंगे ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर कुछ इस तरीके से होगा कि पहले वाले का क्यूब बाद वाले के बराबर होगा। पहले वाले का क्यूब बाद वाले के बराबर होगा। पहला वाला बिलोंग करेगा ए से और बाद वाला बिलोंग करेगा बी से, एंड दैट्स ऑल। बात खत्म। बात समझ में आई आप लोगों को? कितना आसान है। यही चीज हमें रिलेशन दिख रहा था भाई, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है। बात खत्म हो गई। आइए सर और आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैपिंग हो गई। ठीक है, एरो डायग्राम भी कह सकते हैं आप इसको। डोमेन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। जो भी ऑर्डर पे, अगर रोस्टर फॉर्म में भी दिख गए, जो भी ऑर्डर पेयर आपको पेयर वाइज दिख गए, पहले वाले जो होते हैं वो डोमेन होते हैं, बाद वाले जो होते हैं वो रेंज होते हैं। अगर एरो डायग्राम मिल गया तो पहले वाले सेट से जितने भी तीर निकल रहे हैं वो डोमेन होते हैं, बाद वाले सेट में जितने भी तीर जाकर के लग रहे हैं वो रेंज होते हैं, और बाद वाला पूरा सेट को डोमेन होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, अब आइए जरा क्वेश्चंस की बारी आ चुकी है। अब इन क्वेश्चंस को जितना अच्छे तरीके से करेंगे उतना अच्छे तरीके से आप लोगों को चीजें जो है वो समझ में आएंगी। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। जरा ध्यान से सुनिएगा, वो आपसे कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि आपके पास ये एक है और ये एक चीज है। अगर आप लोगों के पास यहां पर, अगर आप देखिए वो बोल रहे हैं x की जगह पर आप क्या क्या रखेंगे। आप x की जगह पर 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। अब देखिए जब आप x की जगह पर बच्चों 0 रखेंगे तो x + 5 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 5 नहीं आ जाएगा। जब आप x की जगह पे 1 रखेंगे तो x + 5 आप लोगों के पास बच्चों 6 नहीं आ जाएगा। जब आप x की जगह पे 2 रखेंगे तो x + 5 बच्चों 7 नहीं आ जाएगा। जब आप x की जगह पे 3 रखेंगे तो x + 5 बच्चों 8 नहीं आ जाएगा। जब आप x की जगह पे 4 रखेंगे तो x + 5 बच्चों 9 नहीं आ जाएगा। अगर x की जगह पे आप बच्चों 5 रखेंगे तो x + 5 बच्चों 10 नहीं आ जाएगा। दैट्स इट, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पर बच्चों अगर मैं रिलेशन की बात करूं, आपसे कोई आपसे कहे कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे, तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे कि 0 के साथ 5 लिखूंगा, 1 के साथ 6 लिखूंगा, 2 के साथ बच्चों 7 लिखूंगा, 3 के साथ बच्चों 8 लिखूंगा, और बच्चों 4 के साथ 9 लिखूंगा, और बच्चों 5 के साथ 10 लिखूंगा, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं लिखूंगा। इसके बाद अगर कोई आपसे डोमेन कहेगा तो डोमेन भी आप लोग लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे भाई, बहुत इजी है डोमेन लिखना। पहले इन सारे जितने भी ऑर्डर पेयर है उनमें जो पहले वाले एलिमेंट है रिपीट मत करना। आप जानते हैं सेट में रिपीट नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड 5। कोई आपसे रेंज पूछेगा तो रेंज भी आप लोग बता पाओगे कितनी आ जाएगी। यहां पर बच्चों बाद वाले एलिमेंट सारे के सारे लिख दीजिए। यहां पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, और 10 भी आ सकता है। क्लियर हो गई कहानी? दैट्स ऑल। ठीक है, यहाँ पे कोई बाद वाला सेट पता ही नहीं है, उन्होंने तो बस x की जगह रखने के लिए बोला था। तो कोडोमेन कहाँ से पता चलेगा मुझे? ठीक है, कोडोमेन नहीं पता चला मुझे, डोमेन और रेंज पता चला। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अब भी कोई डाउट रहता है, किसी भी सवाल में कोई भी डाउट रहता है, टेंशन नहीं लेने का, कैल्विन इज हियर। आप लोग एक काम करें, क्योंकि कैल्विन एक भरोसा है, तो आप लोग एक सबसे पहला काम करें, कैल्विन लाइव आपको डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी डाउट हो पट्ट से चट्ट से उठाओ, पट्ट से देके मारो, झट्ट से आंसर पाओ। तो बच्चों देखो,
वो बोल रहे हैं कि ए जो है उसके अंदर 1 से लेके 250 तक के सारे एलिमेंट्स दे रखे। देखिएगा जरा ध्यान से, ये भी ए है और वो कह रहा है आर बी द रिलेशन ए इज क्यूब ऑफ वाला रिलेशन है, मतलब क्यूब वाला रिलेशन है। और ये जो इन ए का मतलब बच्चों क्या हो जाता है, ए का रिलेशन ए से ही होगा। देखिए जरा, ए का रिलेशन ए क्रॉस ए हो रहा तो ए का रिलेशन ए से ही होगा, यानी कि बच्चों मैं दोनों जगह पर ए ही रखूंगा। यानी कि बच्चों मैं यहां पर कह सकता हूं, आप यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ऐसे चलते चलते 250 तक जाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वाला सवाल बड़ा मजेदार होने वाला है। मैं आपसे कहूंगा जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब, वो क्या, क्योंकि मुझे यहां से यहां कनेक्ट करना पड़ेगा, वो कहेंगे क्यूब वाला, यानी कि पहले वाले का जो क्यूब होगा वो इधर से कनेक्ट करूंगा। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग। ठीक है, 7 या 9 63 और 6 7 चौक 28 और 34। ठीक है जी, ओके जी। और एक बार 6 वाला और देख लो, वरना तो तुम कुटावा लेके चढ़ जाओ, गलत कर दिया जी, गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। ठीक है, तो यहां पर बच्चों अल्टीमेटली अब क्योंकि मैं अगर 8 पे गया तो बच्चों लंबा हिसाब किताब बैठेगा। 64 और 8, 8 चौक 32, 3 आ गया, 8 6 48 और 51। तो बच्चों 250 से तो बहुत ही ऊपर चली गई कहानी, इवन 7 वाले में 250 से ऊपर चली गई थी। तो अब हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, मैं रुस गया। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं बात करूं इनसे, तो यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं इस रिलेशन के अंदर बच्चों, यहाँ पर तो बस सिर्फ मुझे लगता है 8 27 दिखाने के लिए यही काफी है बच्चों। क्योंकि अगर मैं सारे 200, फिर तो मुझे बहुत सारे नंबर लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर इतने सारे नंबर लिखने की एक्चुअल में जगह नहीं है यहाँ पर, दैट्स वाई मैं यहाँ पर इतने सारे नंबर लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये तो आएगा ही नहीं, खैर ये तो आएगा ही नहीं, तो 250 तक ही जा रहा है बस। ठीक है, बस इतने नंबर कुछ दिख पाएंगे तो मैं क्या क्या बोल पाऊंगा, 1 1 2 8 3 27 4 64 5 125 6 216, बस इतना ही हो पाएंगे। क्योंकि 250 तक जा रहे हैं और क्यूब वाले में जो रहेगा वो इतना ही सिनेरियो रह पाएगा। क्लियर है, तो मैंने यहां पर बता दिया आप लोगों को। अब मैं अगर आप लोगों से बात करूंगा यहां पर डोमेन, अब देखिए जरा यहां पर ध्यान से, क्योंकि आपको पता है 1 इसमें जाके कनेक्ट टकरा जाएगा, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें और ये इसमें, बचे हुआ तो बहुत सारे हैं इसमें, है ना। तो यहां पर सिर्फ लेकिन यही काम आएंगे आपके 1 2 3 4 5 6। रेंज में क्या काम आएंगे आपके, रेंज में आप लोगों के पास काम आएंगे जो कनेक्टेड हुए, यानी 1 8 27 64 125 216, बस यही काम आएंगे। अगर कोई कोडोमेन बोल देगा आपसे तो कोडोमेन में कौन कौन से काम आएंगे, पूरा ए सेट काम आ जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 अब तो ऐसे चलते चलते चलेगा तो 250 तक चलेगा। बस कोडोमेन में आपका पूरा सेट काम आ जाएगा। डोमेन ये हो गया, रेंज ये हो गया, कोडोमेन ये हो गया। हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में ये चीज यहाँ पे लिख दी, हम लोगों ने आई थिंक सब बता दिया, जो नहीं पूछा था वो भी बता दिया। क्लियर है कट यहाँ पर कहानी, आइए जरा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो, कैलविन लाइव ऐप जिंदाबाद। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। कहते हैं कि एक्स और वाई दोनों के दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो कह रहे हैं कि ऐसे एक्स और वाई उठाइए, ऐसे एक्स और वाई उठाइए जो नेचुरल नंबर हो। पहली बात तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, इसमें कोई डेसिमल नहीं होता, इसमें जीरो नहीं होता, इसमें नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे पिक करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, यहां पर 1 + 9 9 + 1 2 + 8 8 + 2 3 + 7 7 + 3 6 + 4 4 + 6 5 + 5। इन सब का सम बच्चों कितना आ रहा है आप लोगों के पास, 10 आ रहा है। इन सब का सम कितना आ रहा है बच्चों, 10 आ रहा है आप लोगों के पास। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है मुझे, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में तो ऑलरेडी पका पकाया मुझे मिला हुआ है यहाँ पर। तो अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 19, ठीक है 91। ये ना सोचे 1991 को हम एक ही में लिख दूंगा, ना ना ऐसे नहीं चलता, ये मैंने पहले बता दिया आपको। 2 8
8 2, ठीक है जी, 3 7, 7 2 7 3, ठीक है, 6 4, 4 6, ठीक है, 5 5, दैट्स ऑल। अब अगर कोई मेरे से बोल दे कि डोमेन बता दो, तो भाई डोमेन में तो भाई मैं बता ही दूंगा क्या क्या होगा। डोमेन में मैं बता दूंगा, यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 7 2 होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, और 7 भी होगा, और 8 भी होगा, और 9 भी होगा, ठीक है। और रेंज की भी अगर कोई मेरे से बात करेगा तो मैं बोल सकता हूं कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, और 9 होगा। क्लियर है? डोमेन और रेंज मैंने दोनों आप लोगों को बता दिए, और दोनों से यहां पर सवाल सॉल्व हो पाए। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इनवर्स ऑफ रिलेशन, नथिंग एल्स, यू हैव नथिंग टू डू विद दिस। बस क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए रिलेशन ये आ रहा है आपके पास, आप कुछ ना करें, ये जो पहले लिखे होते हैं ये आपके डोमेन होते हैं, इनको आप रेंज बना दीजिए, मतलब सीक्वेंस उल्टा कर दीजिए। 2 4 लिखा है 4 2 लिख दो, 3 9 लिखा है 9 3 लिख दो, 4 16 लिखा है 16 4 लिख दो, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। क्लियर है? तो आओ जरा मैं आप लोगों को बताता हूं। तो यहां पर फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, अगर मुझसे बोल दिया गया कि इसका इनवर्स बताओ, तो मैं बोलूंगा 4 1 5 2 7 3, दैट्स ऑल, बात खत्म। क्लियर हो गई कहानी? तो इस तरीके से मैं जो है यहां पर आकर के इसको लिख सकता हूं और इसको खत्म कर सकता हूं यहां पर, ठीक है। आइए जरा, तो कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 डिफाइन अ रिलेशन ए टू ए, डिपिक्ट द रिलेशन फ्रॉम दिस टू दिस और एक्स वाई सच दैट, मुझे लगता है यहां पर जो है पूरी तरीके से रिलेशन दिया नहीं गया है। ये रहा रिलेशन, y इज इक्वल्स टू में, यहां पर बच्चों क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू में x माइनस 1, ये है, और रिलेशन जो है वो a टू a है। अब मैं यहां पर आप लोगों को समझा देता हूं एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये भी a है, हो क्या रहा है, ये भी a है, क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 5 है। तो अल्टीमेटली अगर मैं आप लोगों से कहूं तो आप लोग यहां पर एक बात को समझेंगे कि वो बोल रहे हैं बाद वाला जो है पहले वाले से एक कम है। भाई अगर मान लीजिए यहां पर x की वैल्यू 2 है, तो 2 में से एक कम करूंगा तो y आ जाएगा। यानी कि बच्चों 1 का मतलब अगर मैं बात करूं 1, अगर x को मैं 1 ले लूं, क्योंकि पहला वाला x तो क्या होगा, पहला वाला एलिमेंट होगा xy, इसको इसका अगर एक कम करूंगा, इसमें से -1 करूंगा, बाद वाला आ रहा है, यानी कि 2 में से एक कम करूंगा तो ये आ रहा है, फिर यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा, यहाँ ये, ठीक है। 1 को तो नहीं ले सकता क्योंकि 1 में से एक कम करूंगा तो 0 से कनेक्ट करना पड़ेगा, अब 0 है ही नहीं। 5 से अगर अब यहाँ 6 होता तो मैं कम करके यहाँ 5 से कनेक्ट कर देता, और कुछ है नहीं अपने पास। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे तो बनेगा क्या, हमारे पास 2 कनेक्ट हो रहा होगा 1 से, क्योंकि इस रिलेशन को, इस पर्टिकुलर रिलेशन को कि बाद वाले में से अगर एक कम कर रहा हूं और मेरे पास तब जाकर के पहले वाले में से अगर एक कम कर रहा हूं तो बाद वाला आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 में से एक कम करूंगा 2 आ गया, 4 में से एक कम करूंगा 3 आ गया, 5 में से एक कम करूंगा तो 4 आ गया, नथिंग एल्स। अब कोई मेरे से डोमेन पूछेगा तो डोमेन में मैं बता दूंगा उसको क्या, डोमेन में मैं बता दूंगा उसको कि मेरे पास आ गया है 2 3 4 और 5, और रेंज में मेरे पास आ चुका है यहां पर 1 2 3 4। अच्छा नहीं लिखा मैंने, मजा नहीं आया मुझे। 1 2 3 4, बस यहीं तक, ठीक है। मान लीजिए यहां कोई कोडोमेन पूछ रहे, जब दोनों सेट बताऊं तब तो कोडोमेन तुरंत कूद कूद के बताओ, ठीक है। तो बता सकते हो ना 1 2 3 4 5, बस, ठीक है। तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन विल ऑल्सो क्लियर इट इन योर माइंड, ठीक है। चलिए जरा और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब यहां पर बात करते हैं राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, और फॉर दिस बता दिया मैंने, बता दिया इस संबंध में। ओके, ए टू बी इज अ रिलेशन। देखिए ए से बी का ये जो रिलेशन है ये बन रहा है नहीं बन रहा है, ये अब आप लोग बहुत इजीली बता सके, अब आप चैंप बन चुके हैं। हालांकि सवाल बड़ा ही बच्चों वाला हो गया आप लोगों के लिए। ए ये दे रखा है बच्चों, बी ये दे रखा है आप लोगों को, और कुछ बच्चे इसमें भी फंस जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये इसका रिलेशन है, ये बता दी। भाई रिलेशन के लिए क्या चीज कंपलसरी होती है,
ए क्रॉस बी का पहली बात तो ये सबसेट रहा हो, यानी कि जो भी रिलेशन होगा उसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आने चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा, आप ऑर्डर पेयर देख लीजिए। ऑर्डर पेयर में अगर इन लोगों ने ए क्रॉस ए टू बी बोला है, तो जो पहले वाले एलिमेंट होंगे किससे बिलोंग करेंगे, ए से। जो बाद वाले एलिमेंट होंगे किससे बिलोंग करेंगे, बी से। और अगर ए कभी पकड़ा गया, छेद देना बच्चों से। तो यहां पर देखो 1 किससे बिलोंग कर रहा है भाई, ए से बिलोंग कर रहा है। 5 किससे बिलोंग कर रहा है, बी से कर रहा है। 2 किससे कर रहा है, ए से कर रहा है। 7 किससे कर रहा है, बी से कर रहा है। 3 किससे कर रहा है, ए से कर रहा है। 8 किससे कर रहा है, बी से कर रहा है। सब चंगा सी, सब बढ़िया सी, ठीक है। बस यही ध्यान रखना था हमको। आओ जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखना है भाई 6 क्या ए से बिलोंग कर रहा है, नको जी, तो ये रिलेशन नहीं है, बात खत्म। एक भी मिल गया, ऐसे लेकर के चलो, बिल्कुल एकदम ऐसे टंग 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 टंग, ऐसे लेकर के चलना है आपको। जहां मिला टक, ठीक है, पट्टे से हेड शो। नेक्स्ट वन, राइट द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। ये चीज हम लोगों को दे रखी है यहां पर रोस्टर फॉर्म और साइड बिल्डर फॉर्म में। हम लोगों को उसको लिख करके दिखाना है। मैं लिख करके दिखा दूंगा, यहां पे सब कुछ कर दूंगा यहां पर बच्चों। मैं देखिए 9 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 25 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, -2 दे रखा है, -3 दे रखा है, माइनस का 5 दे रखा है। सो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन राइट इट, देखिए 9 जो है मतलब ये पहले लिखे जाएंगे इसके एलिमेंट, और इसके एलिमेंट जो है बच्चों वो किस में लिखे जाएंगे, बाद में लिखे जाएंगे। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, मैं यहां पर कह सकता हूं कि रिलेशन जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, x और y। जो पहला वाला है वो स्क्वायर है, पहला वाला क्या है, स्क्वायर है। तो अगर पहला वाला स्क्वायर है बच्चों, तो मैं बोलूंगा कि पहले वाले का जो स्क्वायर, नहीं पहले वाले का स्क्वायर नहीं, पहले वाला स्क्वायर है बाद वाले का, यानी कि x जो है वो बराबर होगा y के स्क्वायर के। मतलब बाद वाले का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, क्योंकि देखिए 9 किससे कनेक्ट हो रहा है, 3 से और -3 से। 4 किससे कनेक्ट हो रहा है, 2 से और -2 से। 25 किससे कनेक्ट हो रहा है, 5 और -5 से। तो अल्टीमेटली बाद वाले का अगर स्क्वायर करूंगा तो पहले वाले के बराबर आएगा। तो x जो है वो बिलोंग किससे करेगा बच्चों, पहले वाला, क्योंकि पहला p है तो ये p से करेगा। और y किससे बिलोंग करेगा बच्चों, q से बिलोंग करेगा। एंड दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई। तो हम लोगों ने किसमें लिख लिया, ये पार्ट 2 हो गया इसका, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। अगर पहली वाली कहानी लिखनी है, अगर हम लोगों को तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये रिलेशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, हम लोगों को लिखना पड़ेगा 9 कनेक्ट करेगा 3 से, 9 ही कनेक्ट करेगा -3 से, और 4 कनेक्ट करेगा -2 से, और 4 ही कनेक्ट करेगा +2 से, और 25 कनेक्ट करेगा आपको 5 से, और 25 ही कनेक्ट करेगा आपको -5 से। दैट्स ऑल। अब अगर कोई आपसे यहां पर डोमेन पूछ ले, कोई आपसे रेंज पूछ ले, कोई आपसे कोडोमेन भी पूछ ले, क्या ही दिक्कत है, सब बता देंगे। तो डोमेन अगर कोई आपसे पूछेगा तो सारे कनेक्ट हो रहे हैं, 9, 4 और 25। रेंज कोई आपसे पूछ ले तो 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5, ऐसे कुछ। डोमेन कोई पूछ ले तो 3 - 3, 4 में 4, 5 में 5 और 0, क्योंकि यहां पर 0 नहीं है, 1 है, 1 है, क्योंकि 1 खाली पड़ा हुआ था। कोडोमेन में तो बाद वाला पूरा सेट आ जाता, कोडोमेन, रेंज एंड डोमेन। क्लियर है जी? आइए जरा। नाउ फाइनली वी आर एट अवर फंक्शन टॉपिक, क्योंकि अब हम लोग आ चुके हैं फंक्शन वाले टॉपिक पर, और फंक्शन वाला टॉपिक भी बेहद ही बेहतरीन टॉपिक है। तो आइए अब फंक्शन वाले टॉपिक को करना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि फंक्शन वाले टॉपिक में भी कितना दम है, और बहुत ही इजी है, बेहतरीन है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था कि रिलेशन में और फंक्शन में एक डिफरेंस ये है कि रिलेशन तो किसी के भी किसी का बन जाता है, लेकिन फंक्शन बच्चों नॉर्मल नहीं होते। रिलेशन तो बहुत लोगों से बनते हैं, लेकिन फंक्शन किसी एक ही के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन एक ही के साथ किया जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ पहचान बतानी पड़ेगी। पहचान क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास, जैसे मान लीजिए अगर एक का कनेक्शन 2 के साथ माना जाएगा तो क्या वो फेयर फंक्शन होगा? गंदी बात, नहीं करते ऐसा। तो यही चीज यहां पर होगी। जैसे मान लीजिए 1 2 1 3, ठीक है। एक्चुअल में ये जो फंक्शन होता है ना, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। स्पेशल टाइप ऑफ क्या होता है, रिलेशन होता है। और जब मैं बोल रहा हूं कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि ये है तो रिलेशन ही,
पर इसमें एक खूबी है, वो खूबी क्या है, इसमें खूबी जो पहले लिखे होते हैं बच्चों उनको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन बोलते हैं। डोमेन नेवर रिपीट, बस ये मूल मंत्र आप इसको दिमाग में डाल करके रख लीजिए, अदरवाइज आप जिंदगी भर गलती करते रहेंगे। डोमेन नेवर रिपीट, डोमेन कभी भी रिपीट नहीं होगा। इसमें यहां पर रिपीट हुआ, इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। इस बात को अब आप सभी लोग जो है वो पूरी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। क्लियर हो गई कहानी? आइए सर थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। ये बहुत बड़ी कहानियां हैं, इन कहानियों को हम पढ़ते ही नहीं, ठीक है। देखिए अब मैं आप लोगों को यहां पर कुछ बातें बताऊंगा। जैसे मैंने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाया था तो रिलेशन से रिलेटेड मैंने कुछ बातें बताई थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी। वहां पर मैंने आपको नोट दिए थे, 100 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, और मैंने 2000 का नोट भी वहां पर दिया था आप लोगों को। तो आइए जरा 2000 के नोट यहां पर भी मैं कुछ बांटूंगा आप सभी लोगों को। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए यहां पर ए दे रखा है और मान लीजिए बच्चों यहां पर बी दे रखा है, मैं यहां से कहूं 1 2 3, यहां से कहूं ए बी सी, मैं आपसे कहता हूं कि ये 1 जो है इससे भी कनेक्ट हो रहा है, 1 जो है इससे भी कनेक्ट हो रहा है, ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है, इससे भी कनेक्ट हो रहा है। बच्चों ये फंक्शन नहीं होगा, दिस इज नेवर बी अ फंक्शन। व्हाई? क्योंकि पहले वाले से 2 तीर निकल रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते तो आप क्या लिखते हैं कि 1 जो है वो ए से भी कनेक्ट हुआ, 1 जो है बी से भी कनेक्ट हुआ, 2 जो है वो सी से कनेक्ट हुआ, एंड 3 जो है वो ए से कनेक्ट हुआ। तो यहां पर बच्चों अगर ये इस रिलेशन की बात करूं तो ये कभी फंक्शन नहीं बन सकता, क्योंकि डोमेन जो है वो रिपीट कर गया है। डोमेन रिपीट कर गया, इस वजह से बच्चों ये कभी भी एक फंक्शन नहीं बन सकता। वहीं पर अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता, ए ये है, बी ये है, 1 2 3 ए बी सी, तो अगर मैं यहां पर आप लोगों से कह दूं कि ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, तो यहां पर क्या बनेगा, एक रिलेशन ऐसा बनेगा कि 1a 2a 3a। तो अब ऐसे में आप ये क्या बोलेंगे, देखिए इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। लेकिन मान लीजिए अगर मैं आपसे 1a 2a 3a बोल रहा हूं, तो यहां पर देखो डोमेन तो कभी भी रिपीट नहीं हुआ, लेकिन बाद वाला जो एलिमेंट है वो रिपीट हो, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। बस मैंने आपसे एक बात कही, डोमेन कभी रिपीट ना हो, बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जी और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो देखिए जरा, क्या ये एक फंक्शन होगा बच्चों? बिल्कुल होगा, क्योंकि कहीं से भी 2 तीर नहीं निकल रहे हैं। मतलब ये नहीं इसका टाका यहां भी बिड़ा, इसका टाका यहां भी बिड़ा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो रवि 140 सेंटीमीटर, कमल 160, यश 65, रीना 105, सब अलग अलग है, ठीक है। तो यानी कि इट इज अ फंक्शन, ठीक है। चलिए आगे आइए। अब देखिए यहां से 2 तीर निकलते हुए देखिए, बस पकड़ लिए गए, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। बस इस बात का मतलब बहुत ही छोटी छोटी बातें, बहुत ही क्लियर कट बातें हम लोगों को यहीं पे समझ लेनी है। 2 तीर, यहां पर 2 तीर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां से 2 तीर निकलने नहीं चाहिए एक से, बस, ठीक है। यहां पर ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज अ फंक्शन, क्योंकि यहां से ऐसा नहीं है कि 1 से 2 तीर निकल के जा रहे हैं। पहले वाले में बस ध्यान देना है, डबल नहीं होना चाहिए बच्चों, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी क्या है बच्चों, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर ये बात समझ पाए कि इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। अब मैं आगे की तरफ इसमें लेकर के चल रहा हूं आप लोगों को। F1 देखो यहां पर दे रखा है, F1 जो है वो ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, एग्जैक्टली 1 ब्ला 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 विद एग्जैक्टली 1 ऑफ देम। तो F1 A to B, F1 इज अ फंक्शन। एक मिनट रुकिएगा, हाँ F1 जो था फंक्शन था। F2 जो था वो बेटा वी ऑब्जर्व दैट विजय एसोसिएट विद दिस दिस दिस, तो इट इज नॉट टू बी अ फंक्शन, ठीक है, ठीक है। तो F3 जो है, F3 जो था बच्चों वो भी क्या था, एक फंक्शन था यहाँ पर, हेंस इट इज अ फंक्शन। फिर F4 जो था, वी ऑब्जर्व दैट ए सोहन इज नॉट एसोसिएट टू एनी एलिमेंट, सो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द, ठीक है, इट इज एफ नॉट इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा मैं एक चीज और आप लोगों को यहाँ पर, एक पॉइंट और आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर, इट इज नॉट अ फंक्शन। मैं यहां पर लेकर के जाना चाहूंगा आप लोगों को, एक यहां पर एरर हो गई, ठीक है, जल्दबाजी में हमने भी नहीं देखा, यहां पर सोहन भी था खाली, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, 2 पॉइंट है, मतलब यहां पर 2 पॉइंट क्या है बच्चों, वो क्या है, सोहन पर मैंने फोकस नहीं किया, इस वजह से मैं वो पॉइंट नहीं बता पाया आप लोगों को। पहली चीज तो यह है कि डोमेन नेवर रिपीट, डोमेन
नेवर रिपीट, पहले तो इस बात को आप सभी लोग दिमाग में डाल लीजिए। और दूसरी एक और बात है बच्चों कि नो एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट विल अलोन, मतलब कोई भी अलोन नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी किसी ना किसी से जरूर कनेक्ट होना ही चाहिए था। अगर ये खाली यहां पे बैठा हुआ है इसका मतलब ये भी एक फंक्शन नहीं होगा। इस बात को आप सब लोग ध्यान रखिएगा। ये वाला केस बहुत कम लोग बताएंगे या बहुत कम लोग ध्यान देंगे। मैं आप लोगों को इस वाले से बता रहा हूं क्योंकि ये है बहुत माइन्यूट, ये आप बहुत फोकस करके लिख लो यार, ठीक है। देखो मैं भी जल्दबाजी में, मैंने भी सोहन नहीं देखा था तो मैं भी एक बार को भूल गया, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान रखना कि वरना नॉर्मल सबका फोकस यहीं पे रहता है, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को यहां पर ये बात बता दिया, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। कहां गया? अरे ये रहा भाई, ठीक है जी। तो यहां पर बात करेंगे बच्चों हम लोग कि यहां पर जो F1, F2 और F3 दे रखा है विल नॉट बी नॉट फंक्शन और नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को ये बात करनी है एक्स और वाई दोनों के दोनों ही 1 2 3 4 1 2 3 4 से ही बिलोंग करेंगे। तो यहां पर हम लोगों को वाई एक्स इज इक्वल टू वाई दिखाना है। अब मैं आप लोगों को पहले वाले सेट से F1 सबसे पहले दिखाता हूं। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 लिख दो, 1 2 3 4 लिख दो। भाई देखो क्या है, बाद वाला जो पहले वाले से एक ज्यादा है, तो यानी कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। भाई ये फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 रह गया अकेला, ठीक है। तो नॉट हो जाएगा ये। अच्छा यहां पर F2 देख लेते हैं हम, यहां पर ही बना दूंगा, यहां पर ही बना दूंगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू में ये कुछ अजीब सा हो गया यार, x प्लस, मुझे लग रहा है यहाँ पे प्लस होगा। एक बार मैं चेक कर लूँ आगे। दूसरे वाले में क्या है, F1 और F2 F2 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल नहीं पा रहा यार। F2 में कहाँ है, F2 कहाँ पर है यहाँ पर? F2 ऑब्जर्व दैट द A हैज अपीयर्ड एट फर्स्ट एंड वंस ओनली, ठीक है। तो पेयर ऑफ F2, समझ नहीं आया यार F2 में क्या है, ठीक है। तो 1 के साथ 4 आ रहा है ना, 1 के साथ 4 आ रहा है, ओके मैं समझ गया क्या है, ठीक है मैं समझ गया। ये प्लस है, 1 के साथ 4 आ रहा है, तो 1 के साथ 4 हो गया, 2 के साथ 3 हो गया, 3 के साथ 2 हो गया, 4 के साथ 1 हो गया। तो देखो यहाँ पर सब अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो फंक्शन है, ये तो फंक्शन है, ये नॉट अ फंक्शन है, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन है। तीसरा देखिएगा, ये 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, तो आइए जरा, तो 1 4 के साथ हो जाएगा, 1 और किसी के साथ हो सकता नहीं, 2 क्या किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ भी हो जाएगा, 4 के साथ भी हो जाएगा, 3 जो है वो 2 के साथ भी हो जाएगा, 3 के साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। नहीं गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। 4 से ज्यादा करने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे बन जाएंगे। यहाँ पर 3 का कनेक्शन, इसके इससे यहाँ से 3 तीर निकल रहे हैं, यहाँ से 2 निकल रहे हैं, नॉट अ फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ठीक है। चलिए जी आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन गिवन, गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ पर 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1, यहाँ पर देखिए डोमेन जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा। इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, इज इट ओके। चलिए जी अगले वाले पे चलते हैं, छोड़ो हटाओ इसको। 2 4 6 8 10 12 14, तो ये इट इज अ फंक्शन, ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का है, इट इज अ फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन, आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। देखिए 1 1 रिपीट हो गया, पकड़ा गया यहाँ, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। इसीलिए बच्चों आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा जब कभी भी आपसे कोई फंक्शन पूछे। रिलेशन तो बस यही देखना है कि पहले वाला एलिमेंट पहले वाले से बिलोंग करते, बाद वाले से करते। फंक्शन में थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहिएगा जब ऑब्वियसली जब सेट दे रखे हो, जो मैंने अभी उससे पहले कुछ एग्जांपल करवाया है, जैसे उसमें जल्दबाजी में बस कोई मिस्टेक मत करिएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को ये बात समझनी होगी, मैंने ग्राफ वाला क्वेश्चन क्यों दिया है। वैसे बहुत रेयर है कि ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछ लिया गया ना तो बहुत कम बच्चे बता पाएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप बता पाएं। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आप 1 रखते हो, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पर मान लो प्लस का 1 है, तो ये यहाँ पर भी प्लस का 1 आंसर देगा, यहाँ पे भी प्लस का 1 आंसर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 भी कुछ ना कुछ देगा आंसर, ये भी कुछ ना कुछ देगा आंसर,
तो इस तरीके से कुछ ना कुछ चलता रहे, ठीक है। तो हर बार जो है वो आंसर जो है वो ऐसा नहीं हो रहा है कि यहां पर एक चीज और मैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक लाइन डाल रहा हूं, ठीक है, ये लाइन यहां पर आकर क्रॉस कर रही है, तो यहां पर मुझे पता चल रहा है कि 1 का जो आंसर, मतलब मान लीजिए अगर मैं 1 डाल रहा हूं तो यहां पर प्लस का 1 आ रहा है, यहां पे माइनस का 1 आ रहा है। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं यार एक बार, थोड़ा सा आप लोग समझ जाएंगे ना, या फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। अभी शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगी तुम लोग बहुत जल्दी। जैसे 1 डाला तो यहाँ पे देखो, मान लो कुछ आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव में आ रहा है, यहाँ डाल रहा हूँ तो यहाँ आ रहा है देखो नेगेटिव में। यहाँ देखो मान लो 2 डाल रहा हूँ तो यहाँ देखो यहाँ पॉजिटिव में आ रहा है, और इसी को लिखने से यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है। मतलब कहने का बस आप इतना सा समझो मुझे, अगर मैं, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक शॉर्टकट दे रहा हूँ। अगर मान लो बच्चों मैं लाइन बनाता हूँ ऐसी, वर्टिकल लाइन ऐसे बना देता हूँ, और वो फंक्शन को 2 बार कट कर जाए, 2 बार कट कर जाए, मैंने ये लाइन बनाई देखो 2 बार कट कर गई। अगर मैं बच्चों में ड्रॉ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, इफ passes from 2 points, अगर 2 पॉइंट से पास कर गई तो यानी कि नॉट अ फंक्शन, पहला केस सही। दूसरा केस, इफ passes from only 1 point then it is a function। बात आ गई समझ में, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, वर्टिकल लाइन खींचो, एक ही बार कट कर रही है, आप कितनी वर्टिकल लाइन खींच लो, यहां पर 2 बार हो रहा है, तो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। क्लियर हो गई कहानी यहां तक? आइए जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और बात करते हैं हम लोग। देखो पहला वाला जो है वो, इट शोज अ गिवन कर्व इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन, ठीक है। और यहां पर भी अगर आप बात करेंगे तो इट इज अ फंक्शन, कर्व इज अ फंक्शन, यहां पर बोलती है फंक्शन, वो रिलेशन था। ये दे रखा है बच्चों आप लोगों को यहाँ पर, बेहद ही इजी पैटर्न है इस क्वेश्चन का, बहुत ही आराम से कर पाएंगे आप लोग। कुछ भी नहीं करना होता है ऐसे सवालों में। एफ एक्स इज इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, एक्स का स्क्वायर 2x प्लस में 3 दे रखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर मुझे f1 निकालना है बच्चों, तो बस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे x की जगह पर बस 1 लिख देना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 1 प्लस में 3 आ जाएगा, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, 6 आ जाएगा, यानी कि f1 बच्चों कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 6 हो जाएगा। यानी कि बच्चों आप सभी लोग एक बात यहाँ पर कर पाएंगे कि यहाँ पर जो इसका आंसर आ रहा है बच्चों, वो आप लोगों के पास कितना आ रहा है, f1 जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर बच्चों मैं और आगे की बात करूं यहाँ पे आप लोगों से, तो fx हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3। तो अगर मुझे f2 दे दिया गया बच्चों तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 इंटू में 2 प्लस में 3, यानी कि बच्चों 4 और 3 यानी 8 और 3 11 हो गया बच्चों। तो f2 यहाँ पर आ गया, एंड दैट्स ऑल। क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा बच्चों f3 भी देख लेते हैं अब हम लोग यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं fx, तो fx कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3। तो f3 की अगर हम बात करते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3 प्लस में 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 6 एंड 3। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 18, यहाँ पर आ गया बच्चों f3, एंड दैट्स इट। देखिए जरा कितना प्यार से आंसर आ रहे हैं। अगर उन्होंने x की जगह पे कुछ भी रखने को कहा है, आप बहुत इजीली बस वैल्यूज पुट करिए एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये दे रखा है आप लोगों को, बड़ा बेहतरीन सवाल है, ठीक है। एक बार अगर बच्चों ने एक बार नहीं कर रखा होगा तो पहली बार अगर करने जाएंगे तो गलती होने के चांसेस इसमें बन जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा आप लोग एक बार इसको करके जरूर जाएं सवाल को, ठीक है। f1 प्लस में x दे रखा है बच्चों आप लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं अगर आप लोगों से कहता हूं बच्चों कि आप सभी लोग 2 माइनस h रख दीजिए, यहां पर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं यहां पर कह रहा हूं कि इसकी जगह पर रिप्लेस कर दो अब 2 माइनस h को, यही बोल रहा हूं मैं आपसे, और तो कुछ नहीं बोल रहा मैं आपसे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे 1 प्लस एक्स लिखा है, यहां पर तो सिर्फ x लिखा है, तो मैं x की जगह पर क्या लिखूं सर? बहुत प्यारी बात पूछी आपने। आप क्या करिए, x की वैल्यू निकालनी यहां से निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू में 2 माइनस एच, माइनस 1 ही हो जाएगा, तो यानी कि 1 माइनस में h हो जाएगा। यानी कि अगर आप बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 1 प्लस
x की जगह पे अगर आप 2 माइनस एच लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि x की जगह पे आप लिखेंगे 1 माइनस में h का, ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। दैट्स इट। बस ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों, मजा आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि इसकी जगह पर ये लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, तो x की वैल्यू तो निकाल लो, तो x की वैल्यू निकाल ली, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर f2 माइनस में h यहाँ आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 1h और माइनस में 2h प्लस में कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों h का स्क्वायर है, h का स्क्वायर माइनस में 2h एंड प्लस में 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास f2 माइनस में कितना आ जाएगा h, और दैट्स इट। यहाँ पर बच्चों बात हो गई अपनी खत्म। ठीक है जी, आ गया इसका आंसर। चलिए जी और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और आगे की तरफ देख लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन दे रखा है अगेन, इट इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, पर क्योंकि मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़नी, सो बिल्कुल नहीं पड़नी भाई, ठीक है ना। तो टीसी बच्चों यहाँ पर दे रखा है, ये स्कूल वाला टीसी नहीं है बच्चों, 5 प्लस में 32 आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं T0 लिख दूंगा बच्चों तो यहाँ पर बस 9 इंटू में 0 आ जाएगा, अपॉन में 5 प्लस में 32 आ जाएगा, और ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो T0 बच्चों कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, T0 हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 32। वहीं बच्चों अगर मैं यहां पर बात करूं TC कितना है आप लोगों के पास 9C अपॉन में 5 प्लस में 32, यानी कि 9 इंटू में 28 अपॉन में बच्चों 5 आ जाएगा, प्लस में 32 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा T28। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई से करता हूं बच्चों और ये यहां भेज देता हूं, 8 72 यहां आ जाएगा 7 8 और यहां पे आ जाएगा 25, प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 160 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बच्चों 5। यहां पर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 362 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, डिवाइड कर देते हो तो 7, ठीक है, और 72.4 हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा T28 के, ठीक है जी, T20 नहीं है बच्चों, T28 है ये, ठीक है। तो आइए जरा और आगे की तरफ चलते हैं। हमने इसमें सिर्फ वो जोड़े 50 और जोड़ना पड़ेगा भाई, 400 कुछ आएगा, 50 और जोड़ूंगा तो 62 में 40 और 112, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा कितना बच्चों 8 और 2 8 यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया 0.4 T28, ठीक है। चलिए जी आइए जरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज हो जाएंगे। आगे इसका सोल्यूशन दे रखा है, ये रहा। अब यहाँ पर बच्चों हम लोगों को बताना है इस चीज को, तो आइए जरा। TC कितना है बच्चों हमारे पास 9C अपॉन में 5 प्लस में 32, तो T माइनस 10 यानी कि 9 इंटू में माइनस का 10 डिवाइड बाय 5 प्लस में 32, इससे ये गया तो माइनस का 2 आ गया, तो माइनस का 18 प्लस में 32, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 14 आ जाएगा, T माइनस का 10 हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर अपने पास 14, ठीक है, सही है जी। अब बोल रहे हैं TC की वैल्यू इतनी आ रही है तो C की वैल्यू बताओ बहुत इजी हो गया, ठीक है ना। यानी कि देखिए TC कितना है मेरे पास, TC है मेरे पास बच्चों 9C अपॉन में 5 प्लस में 32 आ गया, बराबर में 212, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं 9C अपॉन में 5 लिखूंगा और 32 को अगर वहां भेज दूंगा, तो अगर उसमें से निकल गए 32 निकल गए, तो मान लो 12 यहां से निकल गए और 20 बचा, 20 निकल गए तो 180 हो गया। इससे इसे कैंसिल आउट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो C की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 100 आ जाएगी, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों अपन लोगों को 100 मिल गई, एंड दैट्स ऑल। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों और थोड़ा सा। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर एक सेगमेंट पर पहुंच चुके हैं, जिस सेगमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शंस को अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन को हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोगों को क्या क्या चीजें करनी होंगी। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन पे आ जाते हैं, जरा यहाँ पर कोलैब कर लेते हैं, इस चीज को यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर टाइप ऑफ फंक्शन हम लोगों को देखने के जब मिलेंगे तो कितने तरीके के फंक्शन करने हैं और इन फंक्शंस को किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हमारा पहला टाइप ऑफ फंक्शन, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर जो है बच्चों वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो अब टाइप ऑफ फंक्शंस में देख लेते हैं किस किस तरीके के फंक्शंस होते हैं। संगीत होता है, मेहंदी होती है, हर तरीके के फंक्शन को अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे और देखेंगे कि कौन से फंक्शन की बात हम लोग यहाँ पर आप लोगों से करने वाले हैं।
तो आइए जरा डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को इसके नाम से पता चल रहा है, नाम में क्या लिखा हुआ है, नाम में लिखा हुआ है आइडेंटिटी। अब जब नाम में ही है, नाम में ही सब कुछ बता दिया, तो अब और क्या चाहते हो मेरे भाई। क्योंकि आइडेंटिटी बोलने का मतलब यह है कि दो ही चीजें होती हैं किसी भी फंक्शन में। किसी भी फंक्शन में दो चीजें कौन कौन सी होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये फंक्शन है, अब उसके अंदर सबसे पहले तो आप जो डालेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका इनपुट हो जाएगा, और जो यहां से आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये बताओ पहले। तो अगर यहां पर दो ही चीजें ऐसी मेन मेरे को दिख रही हैं जो यहां पर मेरा काम बना सकते हैं, तो जब मेरे को पता है कि इनपुट है और आउटपुट है, ये दो चीजें हैं, और अब मैं बोल रहा हूं आइडेंटिटी, यानी कि जब मेरा इनपुट और मेरा आउटपुट जो है वो बराबर हो रहा है, मैं उसको एक जैसा हो रहा है, यानी कि मैं क्या बोलूंगा, उसको आइडेंटिटी हो रहा है, उसको मैं बोलूंगा मेरा क्या बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन। समझ में कहानी। तो अब जब मैंने ये बात कह दी यहां पर, अब यहां पर इस बात को और समझना, एक एक करके आगे की तरफ बढ़ता चल रहा हूं, ठीक है ना। आइडेंटिटी, तो अब यहां पर क्या होगा, फंक्शन क्या होता है हमारा, एफ एक्स होता है। एक्चुअल में एफ एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, वाई के बराबर। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, वाई और एक्स ये दो कोऑर्डिनेट होते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो जो आपका एफ एक्स होता है ना, ये जो एफ एक्स जिसमें आप वैल्यूज पुट करते हो, वो एक्चुअल में वाई एक्सिस के बराबर होता है, ठीक है। और यहां पर ये बराबर किसके, इसके, क्योंकि यहां पर x और y दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि ये दोनों क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। यानी कि बच्चों अगर आपने x की वैल्यू 1 रख दी तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1। अगर आप लोगों ने x की वैल्यू 2 रख दी तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2। अगर आप लोगों ने x की वैल्यू 3 रख दी तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी बच्चों, 3। अगर मैं इसमें ग्राफ की बात कर लूं इसके, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ कहीं पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, यहाँ कहीं पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, यहाँ कहीं पॉइंट हो गया। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, यहाँ पॉइंट हो गया। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2, यहाँ पॉइंट हो गया। तो देखिए मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। वैसे तो अब आपको पता है मेरी कलाकृति इतनी अच्छी होती है, दैट्स वाई आपको ऐसा दिख रहा है। तो ये पूरी तरीके से लाइन बनेगी, एंड इस लाइन में क्या हो जाएगा, ये जो लाइन बनेगी, मैं इसमें यहां पर एक पॉइंट लिखना चाहूंगा, पासिंग थ्रू, बता दूं आप लोगों को, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पहला पॉइंट इसका जो आपको याद रखना होगा। जैसे मान ली किसी ने पूछ लिया आपसे कि y = x जो है उसका ग्राफ क्या बनता है, तो आप जाहिर सी बात है आप ये बोल देंगे कि ये ओरिजिन से पास करता है। लेकिन ओरिजिन से पास देखो बच्चों, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर रहा है, ठीक है, ये भी कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ओरिजिन से पास। आपको एक पॉइंट और बोलना पड़ेगा, लाइन एट 45 डिग्री विद एक्सिस। अगर आपने ये बात बोल दी तो टीचर आपके हाथों को चूम लेगा, कहेगा वाह वाह मोदी जी वाह, क्या ज्ञान दिया है बच्चे को। तो अब आप बात को बस समझिएगा, ठीक है। ये होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। चलिए जरा और आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं आप सभी लोगों के साथ। अगला है कांस्टेंट फंक्शन, मतलब कांस्टेंट रहेगा ये, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जो है ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल्स टू में कोई भी एनी कांस्टेंट के। अब ये के क्या हो सकता है, जरा देखिएगा, ये क्या होता है बच्चों, ये y होता है, यानी कि y इज इक्वल्स टू में एफ एक्स, और मैं कह रहा हूं ये कांस्टेंट फंक्शन है, यानी यहां कोई के आ गया, यानी कि बच्चों y की वैल्यू हमेशा क्या कोई आएगी, कांस्टेंट दे दी यहां पर। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल्स टू में मैंने 2 दे दिया आपको, या y इज इक्वल्स टू में मैंने 3 बोल दिया, तो एक्चुअल में ये कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा। अब मान लीजिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, भाई देखिए ये भी अपने नाम पर ही गया है, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि नाम से थोड़ा अलग काम कर रहा है। कांस्टेंट बोला है, फंक्शन है ये, यही हमारा फंक्शन होता है बच्चों। फंक्शन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन कह लो, फंक्शन कांस्टेंट कह लो, क्या ही फर्क पड़ता है, की फर्क पैंदा जी। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से ग्राफ के बारे में इसके, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ग्राफ कुछ बच्चों इस तरीके से बनेगा कि y की वैल्यू वो बोल रहा है 2 है, जब कई, हालांकि आप लोग क्लास 10th में भी सीखा है y की वैल्यू कोई भी कोई कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैं y इक्वल्स टू में 2 बनाता हूं, तो यहाँ पे 1 2, तो यहीं से एक लाइन सीधी ड्रॉ हो जाएगी, और इस लाइन, और आप खुद से अंदाजा लगाइए कि मैं ऐसा ही क्यों बना रहा हूं, मैं ऐसे क्यों नहीं बना रहा। ऐसा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप इस लाइन पर कहीं पर भी चले जाइए, आप इस पॉइंट पर जाइए, आप इस पॉइंट पर जाइए, आप इस पॉइंट पर जाइए, यहां पर y हमेशा बच्चों क्या रहने वाला है, y की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, 2।
तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि y की वैल्यू -3, अगर मैं बोलूं y इज इक्वल्स टू -3, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ग्राफ बना करके दिखाओ, तो आपसे क्या बोला जाएगा, ये ओरिजिन है आपका 1 2 3, ये -3 है, तो ये देखिए ये बन गया बच्चों क्या, y इज इक्वल्स टू -3 का ग्राफ। यानी कि अगर इस ग्राफ के बारे में कोई आपसे कहे तो ये क्या बनता है, लाइन पैरेलल टू, लाला जी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात समझ में आई कि नहीं आई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये वाली लाइन बनती है। क्लियर होगी कहानी। आइए जरा अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड मैनेजेबल फंक्शन, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, अगर मान लो कभी तुम्हें सवाल करने में दिक्कत भी आती है तो की फर्क पैदा है जी, मैं तो पहले कह रहा था जी, अगर अपने सवालों को एक सेकंड में अगर आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि क्या होगा कि अलग अलग तरीके के फंक्शंस आ रहे हैं, ये आ रहा है, रिलेशन आ रहा है, वो तो जो इतनी सारी जो चीजें चल रही है ना, इन सारी चीजों को अगर आप लोगों को एक बार में सॉल्व करना है, अगर मान लो कोई सा भी क्वेश्चन मिलता है, यार मैं कह रहा हूं कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मिले, आप हमारी केल्विन लाइव ऐप में जब आप ओपन करेंगे उसको, बस उसमें इंस्टेंट डाउट पर जाओ, फोटो क्लिक करो और आंसर पाओ। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो मैं यहाँ पे समझा ही रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें उनमें कोई डाउट आता है तो केल्विन लाइव है ना। तो यहां पर अगर बच्चों में ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि GIF बोलते हैं इसको। अब आप बोलोगे सर GIF तो कुछ और होता है? वो तो मेरे व्हाट्सएप वाले कीबोर्ड में दिखता है मुझे। अबे नहीं बे, वो नहीं, अलग है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या होता है, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर। अब सुनो मेरी बात, इसको डिनोट करने का तरीका होता है एक्स, इस तरीके से लिख दिया और यहां पर इस तरीके से इसके ऊपर क्लोज्ड ब्रैकेट मैंने लगा दिया। लेकिन यहां पर हुआ क्या, अब मान लीजिए, अब इसमें एक परसेप्शन आपको लेकर के चलना होता है हमेशा कि आप जो है एक अबला नारे हैं या नारी हैं, जो अब यहां से चल पड़े हैं। अब मान लीजिए, और ये कहां से चल पड़े हैं, आप -∞ से आप लोग दौड़ते दौड़ते ये मतलब आप चलते चले जा रहे हैं, रतलाम की गलियों में चलते चले जा रहे हैं। जब आप चलते चले जा रहे हैं तो क्या होगा, जैसे मान लो यहां पर आ गया -5, अब आप यहां पहुंच गए, -5 पर पहुंच गए। अब -5 पर पहुंच करके बहुत दूर से आ रहे, जाकिर खान नहीं बोलता, बहुत दूर से आ रहे हैं, तो ऐसे ही ये भी बहुत दूर से आ रहे हैं भाई। लेकिन अब हुआ क्या, तुमसे पूछा गया, अब इनसे पूछा गया बताओ जरा, ऐसे पूछा गया इनसे कि हमको बताओ जरा, अभी तक तुमने सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा देखा? तो भाई -5 और -6 में कौन बड़ा? -5 बड़ा है ना। तो ऐसे में ही क्या हुआ बच्चों कि अब यहां तक आ गया माइनस, और भाई नेगेटिव के सारे नंबर थे, सबसे बड़ा नंबर तो यही दिख रहा है मुझे माइनस का, क्योंकि अभी तक मैं जितने भी नंबर देख पाया हूं उतने नंबरों में -∞ से यहां तक आया हूं। भाई आगे कोई होगा इससे बड़ा, मुझे नहीं पता, होगा, लेकिन अभी तक का जो सबसे बड़ा है वो -5 है। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं आपसे कह दूं कि -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ तो -5 ही आता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं यहां पर आ गया, माइनस का 4.8 दे रखा है। अब देखिए, अब आप यहां पर आकर के खड़े हो गए माइनस के 4.8 पे, मतलब थोड़ा सा आगे आ गए, माइनस के 4.8 पे आ गए। तो अब आपसे पूछा जा रहा है अभी तक का सबसे बड़ा इंटीजर बताओ, तो यार माइनस का 4.8 है, -4 तो आगे है, लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा इंटीजर तो मेरे पीछे खड़ा -5, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, -4.8 का भी क्या हो जाएगा आंसर, यही आ जाएगा -5, यानी कि जस्ट पिछले वाला ही है। मान लीजिए अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ आ गया माइनस का 0.1, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं माइनस का 0.1 पर आ गया तो आगे मेरे 0 है, लेकिन मैं वहां तक तो पहुंचा ही नहीं, इसके जस्ट पिछला वाला कौन सा नंबर है, यानी कि मैं बोल सकता हूं माइनस के 0.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो -1 हो जाएगा। क्लियर है कहानी? ऐसे ही अगर मैं 0 पर आ जाऊं तो 0 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 ही हो जाएगा। अगर मैं 0.1 पर आ जाऊं, देखो मैं हल्का सा 0 से आगे बढ़ा हूं, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मेरे पीछे ही खड़ा है, तो यानी कि यही वाला होगा, 0 ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे कोई कहा था 1.2, तो भाई 1.2 पर अगर आप पहुंच गए हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी भी पीछे ही है, कितना हो जाएगा आपके पास, ये 1 हो जाएगा। अगर कोई आपसे कहते 2.3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली इससे जस्ट पिछला वाला ही होगा। अगर जैसे मान लीजिए 3 बोल दिया, तो 3 पर तो आप खड़े हैं, 3 तो एक इंटीजर है ही, तो आप वहां पर खड़े रहे, तो यार यही है, बात समझ में आ गई। तो इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या -∞ से दौड़ लगाते हुए आ रहे थे, जहां कहीं पर भी आकर के आप रुके,
या तो वो अगर इंटीजर है, अगर वो इंटीजर है तो वही आपका जवाब है, अगर वो इंटीजर नहीं है, कोई डेसिमल नंबर है तो जस्ट उसका पिछला वाला। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा। आइए जरा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं fx इज इक्वल्स टू में इस तरीके से। ठीक है, आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन का मतलब बस कुछ नहीं होता। जैसे मान लो बच्चों कि फंक्शन रैशनल है, रैशनल का मतलब क्या होता है, अपॉन में लिखा होना, p अपॉन q ऐसे नहीं लिखे होते थे। तो जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस तरीके से बस लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब इसे बोलते हैं हम रैशनल फंक्शन। बस रैशनल फंक्शन में एक चीज ध्यान रखना, ये जो नीचे वाला फंक्शन होगा, जो जैसे मान लीजिए मैं px कोई ऊपर फंक्शन लिख दिया, मैंने qx नीचे फंक्शन लिख दिया, बस ध्यान रखिएगा कि जो qx है वो कभी भी बच्चों जीरो ना हो। क्यों? क्योंकि अगर qx कभी भी जीरो हो गया बच्चों तो हम आपके पास जो रहेगा वो कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगी चीज। तो अगर आप अपॉन में रखते हैं, रैशनलाइज करके रखते हैं फंक्शंस को, तो हमेशा ध्यान रखें बच्चों कि कभी भी ऐसा ना हो कि आप लोगों ने क्या कर दिया कि नीचे वाला जो फंक्शन है उसमें कभी जीरो आ पा रहा है। तो अगर आ पा रहा है तो उसे अपने डोमेन से हटा देना। ठीक है, चलिए जी यहां पर बात करते हैं अब डोमेन। आइए जरा डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। डोमेन क्या होता है भाई? देखिए डोमेन जो एक वर्ड है, इस डोमेन का मतलब है कि सेट ऑफ, क्या हो जाता है आपका, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। अब देखिए जरा, सेट ऑफ ऑल इनपुट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ऐसे इनपुट जो दिए हुए फंक्शन को कभी भी नॉट डिफाइन ना होने दें। अच्छा, नॉट डिफाइंड कब होता है ये बात भी देख लेते हैं हम लोग। नॉट डिफाइंड जो है वो कब होता है? नॉट डिफाइन होने का मतलब ये होता है कि या तो अपॉन में कभी जीरो आ जाए मेन फंक्शन जो है, या फिर अंडर रूट में कभी नेगेटिव आ जाए। इन दो केसेस के अलावा और कोई केस नहीं होता बच्चों अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये मेजर केसेस हैं। ये क्या है बच्चों? ये मेजर केस है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हो। तो अगर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, अब यहां पर बात करते हैं, तो देखिएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में x माइनस 2। अब यहां पर पहले ही सवाल में दोनों की दोनों चीजें आ गई। सबसे पहले हम लोगों को क्या कोशिश करनी है बच्चों? पहला अलर्ट कि अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अपॉन में जीरो कब आ सकता है? जब मैं x की जगह पे 2 रख दूंगा। तो यानी कि बच्चों मैं कभी भी 2 तो रख ही नहीं सकता हूं, इस बात को मैं दिमाग में डाल लूं। दूसरी बात बच्चों, अंडर रूट में कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अगर आप नंबर लाइन की बात करते भी हैं मेरे से, और यहां पर बच्चों 2 लिखा है, अब देखिए अगर मैं 2 तो लिख ही नहीं सकता, 2 तो खाली हो गए, यानी कि यहां पर मैं खाली डॉट बना दूंगा। अब मैं इधर के सारे नंबर लूं, इधर के, अगर मान लीजिए मैंने 200 छोटे नंबर लिए, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 200 छोटे नंबर रखते हैं तो आपके पास क्या आएगा? हमेशा यहां पर आपके पास हमेशा नेगेटिव नंबर आएगा। जैसे आप 200 छोटा 1 रख दो, अगर आपने 1 रख दिया तो 1 माइनस 2 माइनस का 1 आ जाएगा। यानी आप छोटे नंबर रख नहीं सकते, एक ही नंबर रख करके पता चल गया। तो इधर वाला सीन है नहीं, इधर की तरफ जाएंगे हम। तो यानी कि 2 तो इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन 2 से बड़े नंबर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो यानी कि बच्चों अगर इसके डोमेन की बात की जाएगी तो डोमेन में मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, ताकि इसके अंडर रूट में जीरो ना, अपॉन में जीरो ना आए और रूट में नेगेटिव ना आए, इसके लिए मुझे 2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 2 पर ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा और यहां पर इन्फिनिटी लगा दूंगा। ठीक है, कुछ लड़के जो है वो ऐसा करेंगे या लड़कियां ऐसा करेंगी, ये गलत है, क्योंकि 2 नहीं इंक्लूड करना है। पर 2.1 तो कर सकते हो, 2.2 तो कर सकते हो, तो सिर्फ 2 को अगर छोड़ना है तो ये बिल्कुल सही तरीका है लिखने का, ये गलत तरीका है। ठीक है जी, आइए सर। ठीक है, क्योंकि ये लिखने का मतलब है कि आपने 2.1 2.2 ये सब भी हटा दिया इसमें से, वो नहीं हटाना है। ठीक है, नहीं या फिर कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो 2 के जस्ट अगले वाले नंबर तो काम आ सकते हैं ना भाई। 2.1 रखो, पॉजिटिव आए, ठीक है, तो वो तो रख सकते हो ना, तो वो रखो। ओके, चलिए सर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है, आगे की तरफ चल रहे हैं अपन लोग। ठीक है जी, तो फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसकी डोमेन की बात करनी है बच्चों। सबसे पहले बात, यहां पर अपॉन में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो नो फिकर, इसकी तो कोई फिक्र ही नहीं है भाई। अपन को कोई फिक्र नहीं है कि अपॉन में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इसकी कोई टेंशन है अपन को है नहीं। हमको टेंशन किसकी है? हमको है अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर मुझे अंडर रूट में नेगेटिव नहीं रखना है बच्चों, तो मुझे क्या कोशिश करनी होगी? मुझे कोशिश करनी होगी ये जो चीज है बच्चों, ये 0 या 0 से बड़ी आ जाए। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 तो ला सकता हूं मैं यहां पर, क्योंकि अब तो न्यूमरेटर में लिखा है भाई, अपॉन में तो 1 है। अगर यहाँ 0 भी आ गया तो आउटपुट आंसर 0 आ जाएगा। अगर 0 आ गया तो मैं 0 भी ला सकता हूँ इसको, और मुझे 0 से बड़ा भी रखना पड़ेगा, क्योंकि रूट है तो रूट में पॉजिटिव भी रखना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ आपसे, इस बात को अगर आप लोग समझेंगे तो मजा आ जाएगा, अगर थोड़ा सा ही समझ लीजिए मजा आ जाएगा एकदम। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर ग्रेटर और 0। मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों क्या, या फिर मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूं, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसकी, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर की तरफ रहेगा तो जरा प्यारा लगेगा। और जब कभी भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, और जब कभी भी बच्चों हम लोग चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी बदलती है, तो एक्स स्क्वायर -4 इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 आ गया और x माइनस 2 आ गया बच्चों, लेस देन इक्वल टू 0। अब ऐसे में कभी भी तुम लोगों को इस तरीके के फैक्टर मिल जाए, हमेशा ध्यान रखना मेरी बात का, कभी भी हमेशा ध्यान रखना फैक्टर ऐसे ही बनाना, x रहे लेफ्ट साइड की तरफ और इधर की तरफ कांस्टेंट रहे, ठीक है। आइए जरा, तो अब मुझे क्या करना है, इनके फैक्टर्स देखो कहां पर होंगे भाई। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे इक्वल टू 0 रख दूं तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसका फैक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 2 आ जाएगा। अब एक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, राइट मोस्ट हमेशा पॉजिटिव होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। इसे वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं और मैं इसे बड़े प्यार से समझा रहा हूं, आप लोग बस याद रखिएगा। राइट मोस्ट साइड जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, फिर ना साइन चेंज होता है, तो यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सिर्फ नेगेटिव वाली चीज। क्या चाहिए बच्चों, आपको सिर्फ नेगेटिव वाली चीज चाहिए, तो नेगेटिव कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब क्योंकि इक्वल टू 0 है, इसलिए मैं बच्चों जो है मेरे जो रूट्स हैं इनको भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि 2 और -2 रखूंगा तभी तो 0 बनेगा ना ये, तो इन दोनों को इंक्लूड किया और बीच वाली चीज मैंने कर ली। अच्छा ये कब होता है, जैसे मान लो कि मैंने साइन चेंज किए, ये तब होता है बच्चों जब इनकी पावर जो होती है वो ऑड दे रखी, ऑड पावर दे रखी, और यही वाला केस जनरली देखने को मिलेगा, तो उसमें टेंशन ना लें, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, तो -2 से लेकर के हम 2 तक का बच्चों कुछ भी रख ले यहां पर, और खुद रख करके देखो, आप लोग रख करके देख लो। एक और मेथड बताता हूं देख करके समझने का, देख करके समझने का क्या मेथड है। देखो यार, ये जो चीज है ना, मुझे चाहिए होगी क्या, अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, देखो कितना आराम से हो जाएगा ये। 4 माइनस एक्स का स्क्वायर चाहिए, 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, यानी कि 2 और -2 तो लिख दूंगा, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है 4 के बराबर आ जाएगा। मुझे यहाँ पॉजिटिव चाहिए भाई। देखो अगर 4 से बड़ा नंबर यहाँ पे रख दिया, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर तुमने 5 रख दिया, 4 - 5 करोगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जब तुम नेगेटिव अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो 4 से बड़ा नंबर लोगे नहीं, यानी कि नंबर लाइन पर तुम -2 और 2 इनसे अगर इधर गए या इधर गए, 4 से बड़ा ही नंबर आ जाएगा तुम्हारे पास स्क्वायर करके, तो तुम इधर उधर जा ही नहीं सकते, तुम अंदर ही रुक सकते हो, तो बीच के सारे नंबर हो जाएंगे। दैट्स वाई आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा। आप लोगों का क्लियर है कहानी? अरे बोल दो यार, ठीक है जी। आइए जरा आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यहां पर ये चीज दे रखी है, फाइंड द डोमेन, जब फंक्शन जो है वो इस तरीके से इक्वल हो जाएंगे। जब कभी भी फंक्शन इक्वल होंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, फंक्शंस को इक्वल ही रख देना है, आप इक्वल ही रख देना है। हाँ जी बिल्कुल इक्वल रख देना। देखिए जरा fx कितना है आपके पास, 2x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू में 1 माइनस में 3x, इसको उठा के यहाँ पे ले आओ तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x, ठीक है। ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 इक्वल्स टू में 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा, -4, तो 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0। क्लियर है? यहां पर 2x कॉमन निकाल लिया तो x प्लस में 2 आ गया, यहां पर -1 निकाल लिया तो x प्लस में कितना आ गया, 2 आ गया। अगर x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा आपके पास, 2x माइनस 1 बचा इक्वल्स टू में 0 आ गया। अच्छा जी, अब यहां पर इसको इक्वल टू 0 रखते हैं, इसको रखेंगे तो एक बार -2 आ गया, और इसको रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, तो x प्लस 2 और यहां से कितना आ जाएगा ये। तो यही डोमेन को आपसे पूछ रहा था, क्या ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों को बराबर करे, तो हम लोगों ने रख दिया, बराबर रख के देख लिया x की वैल्यू क्या आ रही है और हमको पता चल गया। क्लियर? ठीक है, कमेंट करो ना यार, फिर कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। आइए जरा और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये रहा अगेन द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चों। अभी अगर मैंने यहां पर बोला था 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला था भाई, जो इसके बराबर आ रहा होता है, -2 और 2 और बीच के सारे नंबर लिए थे, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर 16 आ गया बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो भाई -4 से 4 के बीच के सारे नंबर ले लेंगे, और क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि अगर 4 या -4 से मैंने बड़ा कोई सा भी नंबर ले लिया, इसके में इधर चला गया या मैं इसके इधर चला गया, तो क्या होगा भाई, बता क्या होगा, 16 से बड़ा नंबर आ जाएगा, 16 से बड़ा नंबर हो जाएगा, सारा काम खत्म हो गया, ये तो रख ही नहीं सकते। ऐसे में अगर मान लो तुम्हारे पास ये सवाल आ जाए कि 25 माइनस में एक्स का स्क्वायर,
तो भाई ये तो मुझे -5 से लेकर के यहाँ पर 5 तक का नंबर रखना है बस, यहां से लेके यहां तक का बस। मैं इनके बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बाहर गया तो ये x² बड़ा हो जाएगा, और जैसे x² बड़ा हुआ काम खत्म। और मान लो अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई सवाल आ गया कि x² -4, तो अब तो तुम 4 से बड़ा नंबर, यहां पर देखो, यहां पर तुम्हें हमेशा 4 या 4 से बड़ा ही रखना है, तो तुम क्या करोगे, -2 और +2, इधर भी बाहर गए और इधर भी बाहर गए, 0 ला सकते हो ना। और अब 4 या 4 से बड़ा नंबर चाहिए तो बाहर की तरफ जा सकते हो, यानी -∞ से -2, यूनियन 2 से +∞। लो अगर तुम कभी ये करोगे तो यहां पर -4 +4 आ जाएगा, अगर तुम इसे उल्टा कर दोगे तो यहां पर बाहर वाला सीन आ जाएगा, बस दैट्स इट। ठीक है जी, चलिए जी आगे की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। ये देखिए यहां पर वो डोमेन भी पूछ रहे हैं आप लोगों से, और यहां पर वो रेंज भी पूछ रहे हैं आप लोगों से। देखिए यार, अगर मैं सबसे पहले बात करूं आप सभी लोगों से डोमेन के बारे में, तो डोमेन तो आप सभी लोग जानते हैं कि डोमेन वो चीज होती है जिसको जो डिफाइन कर रहा होता है कहां कहां ये पर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ये डिफाइन रहेगी, और मैं वो सारी चीजें एलिमिनेट कर देता हूं जो इसको नॉट डिफाइन कर रही होती हैं। तो अगर जो इसको नॉट डिफाइन कर रही है वो क्या है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं 1 में x में 2, देखिए ना ही तो यहां पर अपॉन में दे रखा है कुछ भी, तो वो 0 होगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, ना ही यहां पर ऐसा कुछ दे रखा है कि अंडर रूट दे रखा हो, ठीक है, तो वो होगा नहीं कभी। अल्टीमेटली यहां पर ये जो चीज मुझे दे रखी है, ये क्या दे रखा है, मैं आप लोगों को नॉलेज देता हूं, ये मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। जब ये आपको मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया आप लोगों के पास कि ये यहां से हमेशा या तो 0 आ जाएगा, देखो यहां 2 रख दोगे तो 0 आ जाएगा, वरना पॉजिटिव ही आएगा, कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। 110% है भाई, क्लियर है। तो बस यहां पर अब अगर हम लोग सोचें, यहां पे सबसे छोटी वैल्यू, मतलब ये पर्टिकुलर ये चीज है, ये बस इसको देखो अभी थोड़ी देर के लिए, तुमको पता चलेगा ये जो वैल्यू है या तो ये बच्चों 0 हो सकता है, या फिर बच्चों ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर बच्चों ये मान लो पॉजिटिव हुआ तो ये 1 में से कुछ ना कुछ माइनस होता चला जाएगा। मान लो अगर ये 0 हुआ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास डोमेन में, तो अच्छा पहले डोमेन की बात कर रहे थे, डोमेन में तो आप देखो कुछ भी रख सकते हो, तो इसके डोमेन की बात मैं करूंगा कैपिटल R, यानी कि रियल नंबर। तो ये तो बच्चों क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया, ठीक है। रेंज की बात कर लेता हूं, अगर मैं रेंज की बात कर लेता हूं, देखो रेंज में देखो भाई, अगर तुम इसमें 0 ले आते हो तो x यहाँ पे 0 कब आएगा, जब यहाँ पे मैं 2 रख दूंगा, 2 के अलावा तुम कुछ भी रखो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, 2 के अलावा कुछ भी रख लो, ठीक है, ये चीज पॉजिटिव आएगी, ये चीज। और कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा वो हमेशा 1 में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो देखो सबसे छोटा वैल्यू तो 1 आ रहा है, और अगर तुम यहां पर देखो तुमने 1 में से माइनस कुछ भी नहीं किया, 1 में से माइनस तुमने 0 किया, फिर अगर ये पॉजिटिव बनता है तो 1 में से माइनस होगा ही होगा, और 1 से कम होगा तो बच्चों कहां की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। यानी कि 1 तो आंसर आ सकता है कभी, और -∞ तक कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये तो कितना भी बड़ा बन सकता है। मैं यहाँ पे 10,000 करोड़ लिख दूंगा, 50,000 करोड़ लिख दूंगा, तो उनमें से सिर्फ 1 ही माइनस होगा, और नेगेटिव का आएगा, तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे अब हम लोग, 1 से नेगेटिव की तरफ। तो यानी कि जो सही जवाब हो जाएगा वो -∞ से 1, और ये 1 जो होगा बच्चों वो इंक्लूडेड होगा। क्या ये बात क्लियरली समझ में आ गई आप लोगों को? एंड दैट्स ऑल, ठीक है जी। आइए जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहां गए, ये रहा। यहां पर बच्चों हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। देखिएगा 1 - x, और ये x = 0, और x किससे बढ़ गए। देखिए 0 ये कब है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो 1 - x यूज होगा, जब 0 हो तो 1 यूज होगा, और जब x 0 से बड़ी हो तो x + 1 यूज होगा। तो आइए जरा इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए बच्चों, जब कभी भी 0 से छोटी होगी, यानी कि इनपुट, यानी कि x की वैल्यू मैं कौन सी लूंगा, नेगेटिव वाली लूंगा। 0 होगी तो आंसर ऑटोमेटिकली बच्चों 1 होगा, क्योंकि इन्होंने लिख रखा है। फिर जब अगर मैं 0 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो वो कितना आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा। सो दैट्स इट। तो यहां पर मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखिएगा, आप ना कुछ वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, नेगेटिव की कुछ वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको क्या रखना है। अब यहां पर जरा देखिएगा ध्यान से, तो आपको समझ में आएंगी चीजें। देखिए जब x की वैल्यू 0 है, यहां पर देखिए x 0 है, तो यहां पर y की वैल्यू देखो कितनी 1 आ रही है। अब जब उन्होंने बोला था x + 1, जब मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी लूंगा, तो देखो x + 1 ये चल रहा है। आप क्या करें, आप x की वैल्यू 1 रखें, जैसे ये दे रखा है fx = मैं बता देता हूं किस तरीके से आपको पुट करना है। आप पहले x की वैल्यू को, पहले यहाँ पे x की वैल्यू को 1 रखें, x की वैल्यू को 2 रखें, x की वैल्यू को 3 रखें,
अब देखिए जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। देखिए जब 2 रखी, जब 1 रखी तो यहाँ पर आए और यहाँ पर देखो 2 आ गया, जब 2 रखी तो यहाँ पर आए तो देखो यहाँ पर आ गया कितना 3 आ गया। तो इस तरीके से चल रही है कहानी। ऐसे जब आप माइनस, इसके लिए क्या है बच्चों, माइनस, ये क्या है, एक मिनट में पिछला वाला वो देख लेता हूँ। दोनों फंक्शंस में क्या है, लेस के लिए 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है। तो अगर 1 माइनस एक्स है बच्चों, अब इसमें तुम रखते जाओ, जैसे जैसे पुट करते चले जाओगे इधर की तरफ बनता चला जाएगा, बस दैट्स इट। क्लियर हो गई कहानी। तो चलिए हम लोग आते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल बेहद ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी लोगों के लिए। और मैं आप लोगों को ये बात कह दूं कि आप अगर किसी प्राइवेट स्कूल में हैं या आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में हैं, आप अपने फाइनल एग्जाम में अगर चैप्टर 2 से कुछ आता हुआ देखेंगे तो इस तरीके का सवाल जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो आइए जरा मैं बताता हूं आप लोगों को कि क्यों ये बोल रहे हैं आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, सिंप्लीफाई कैसे करना है या कैसे आप सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो, तो आइए जरा डिस्कस करते हैं हम लोग इस चीज को। तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा बच्चों कि यहां पर अगर मेरे पास है यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स माइनस में 2 का मॉडुलस, ये एक्चुअल में प्लस है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर या फिर ये कह लीजिए ये बच्चों माइनस है, और इस वाले को कह लीजिए बच्चों क्या, यार क्या हो रहा है ये, यहाँ पर आप x प्लस में x माइनस में क्या लिख रहे हैं आप 2 लिख रहे हैं, और प्लस में इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 2 लिख दीजिए, क्योंकि दोनों तो फिर सेम ही हो गए ना, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो मैंने इस तरीके से करके लिख दिया। अब मेरी एक बात को बड़ा ध्यान से और बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कभी भी वो हमको सिंप्लीफाई करने के लिए क्यों कह रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस, वाई दे आर सेइंग टू अस टू डू इट इन अ सिंप्लीफिकेशन मेथड। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी भी जो मॉडुलस लगा हुआ फंक्शन होता है वो कभी भी किसी भी कैलकुलेशन में एज इट इज पार्ट नहीं ले सकता। ठीक है, तो हमको इसमें से मॉडुलस हटाना। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए मकसद क्या है सिंप्लीफाई करने का, मॉडुलस हटाना है। अब मॉडुलस हटाना है तो कैसे हटाना है। अब देखिए मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस का मतलब होता है ये हमेशा हमको पॉजिटिव आंसर देगा, यही होता है मतलब। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से मैं एक एक पोर्शन की बात करूंगा, अगर मान लीजिए मैं आपसे x-2 के बात करूं, ठीक है, मैं चाहता हूं इसमें से मुझे पॉजिटिव वैल्यूज मिले, तो अगर मान लीजिए मैं इसका फैक्टर निकालूंगा इसको इक्वल टू 0 रख करके, तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0 यहां पर आ जाएगा। मान लीजिए अगर मैं 2 से 2 यहां पर दो आता है, मान लीजिए अगर मैं 2 से बड़े नंबर रखता हूं तो क्या कभी मुझे इसमें कोई साइन लगाने की कोई जरूरत पड़ेगी, कोई मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 से बड़े नंबर रखने पर ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, खुद देख लो। 3 रखो यहाँ पर, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 2.1 रखो, 2.2 रखो, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि 2 से राइट साइड की तरफ आपको इसमें कोई फंक्शन, कोई अगर मॉडुलस साइन ना भी लगाओ तो भी चलेगा ना। लेकिन मान लीजिए अगर आप 2 से छोटे नंबर रख रहे हैं, देखिए मॉडुलस की जरूरत नहीं है अगर आप 2 से बड़े नंबर रख रहे हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, अभी ध्यान से सुनिएगा। और अगर पूरा फोकस करके सुनोगे तो एक हो पाएगा ये। अगर मान लीजिए आप 2 से छोटे नंबर्स रख रहे हैं, -1 2 -1 -2 -1 -5, अगर आप छोटे नंबर रख रहे हैं देन डेफिनेटली ये नेगेटिव आ रहा है। और किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने का क्या तरीका है, उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, x-2 में अब मैं 2 से छोटे नंबर रखूंगा, ये नेगेटिव आ रहा होगा ना, मैं क्या कर दूंगा, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो हमेशा ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर कुछ भी रखो, -5 रखो, यहाँ पे -5 -2 कितना हो जाएगा, -5 -2 बच्चों कितना हो गया आप लोगों के पास, -7, और बाहर माइनस है, माइनस क्या हो गया बच्चों, अब प्लस हो गया, बात खत्म हो गई। इस तरीके से कहानी बनेगी। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही चलेगा। क्लियर हो गई कहानी। अब आइए जरा मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ, थोड़ा सा और आगे चल के इसके बारे में बात कर लेते हैं, x+2 के बारे में बात कर लेता हूँ। x+2 यहां पर नंबर लाइन बनाई, यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, -2 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो भाई, बोलो आ जाएगा। जब आप लोगों के पास जब ये आ जाएगा तो अब ये सोचो -2 से राइट साइड की तरफ जाओगे तो कभी क्या जरूरत पड़ेगी इसको, इसमें मॉडुलस साइन की, भाई -2 से बड़ा कोई भी नंबर रखो, -1 रखो पॉजिटिव आएगा, 0 रखो पॉजिटिव आएगा, 1 रखो पॉजिटिव आएगा, 2 रखो पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि इधर की तरफ तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पर तो सिंपल फंक्शन चलेगा। लेकिन अगर आप इसके इधर रखते हैं तो नेगेटिव आएगा हमेशा, जैसे कि -2 से छोटे रखो, -3 रखो, -3 रखोगे, -3 और +2 -1। तो ये जो माइनस का आएगा अब यहाँ से उसको पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है, मैंने यहाँ पे माइनस कर, क्लियर है। अब मैं इसको कॉम्बिनेशन में बनाता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, एक बनाया मैंने प्लस का 2, एक बनाया मैंने माइनस का 2, ठीक है। 2 से इधर की तरफ मैं इस वाले फंक्शन को यहाँ पर लिखूंगा x-2, और 2 से इधर की तरफ चाहे कितना भी इधर आ जाओ, चाहे इधर की तरफ हूं चाहे इधर की तरफ हूं, हर बार इसको -(x-2) ही यूज करूंगा, चाहे इधर भी आ जाऊं -(x-2) ही यूज करूंगा। अगर मैं यहां खड़ा हूं
तो यहाँ पर ये जो मेरा x+2 है, चाहे फिर मैं यहाँ खड़ा हूँ, चाहे मैं और इधर आ जाऊँ, इधर की तरफ आ जाऊँ, मैं इसी फंक्शन को ऐसे यूज करूंगा और इसको ऐसे यूज करूंगा। क्या ये बात समझ में आई? मैंने नंबर लाइन पर बता दिया कि -2 और इधर की तरफ जब आप आओगे तो यहाँ पर कौन कौन से फंक्शन कैसे कौन से साइन के साथ यूज होंगे, -2 और 2 के बीच में, -2 और 2 के बीच में यहाँ पर और यहाँ पर। अब जरा देखिए इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, प्लस हो रही है। क्या हो रही है? प्लस हो रही है, क्योंकि इन्होंने कर रखे ना प्लस, तो अब आप भी प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया fx। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -x, तो कितना आ जाएगा, -2x, और ये कितना हो जाएगा, ये +2x हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का ये -2 है, प्लस का 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से खुद देख लीजिए, यहाँ से यानी कि -x, -2 -x+2 कैंसिल आउट हो गया, तो -2x। इन्हें देख लो, x+2 माइनस में यहाँ पर x आ जाएगा, प्लस में 2 x से x गया तो यहाँ 4। यहाँ पर देख लो x+2 x-2, यानी कि यहाँ पर आ गया 2x। तो यानी कि बच्चों एक तो -2x आ रहा है, एक 4 आ रहा है और एक 2x आ रहा है। ये कब आ रहा है बच्चों, जब -2 से छोटी वैल्यू की बात कर रहा हूं। जब मैं x की वैल्यू क्या बोल रहा हूं कि -2 या 2 से छोटी रख लो तुम, ठीक है। अगर 2 से x की वैल्यू जो है वो -2 से -2 है, यहाँ पर -2 से छोटी रखो, यहाँ पर -2 x रखो और 2 तक कुछ भी रख लो, 4 आएगा हमेशा, ठीक है। 4 आएगा हमेशा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम बात करते हो 2 से बड़े नंबर के लिए, 2 से बड़े नंबर के लिए यहाँ पे रख लो, और तुम अब अपने हिसाब से कोई सा भी क्वेश्चन उठा के ले आओ। मैं अब आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, लेके आओ। तुम -3 लेकर के आओ, -3 इससे -2 से छोटा है, -3 लेकर के आओ, कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तुम यहाँ पर रखो -3, इधर भी रखो -3, तो -5 यानी कि मॉड की वजह से +5 हो गया, -3 यहाँ रखोगे और 2 के साथ तो -1 और मॉडुलस की वजह से प्लस हो गया। देखो 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, हमेशा आएगा। -2 और 2 के बीच में कभी भी रखो, 0 रख दो, यहाँ पे 4 आ गया। ये वेरीफाई करने के लिए, तो ये बन गया बच्चों आपकी क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा ये वन शॉट यहाँ पर खत्म होता है। एंड आई होप आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेवल पर समझ में आई होगी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं और लाइव सेशन तो चल ही रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, लाइव सेशंस में भी आए, ये वन शॉट भी देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी देखें और लाइव में आकर के अपने सवालों के जवाब भी लें हमसे। जो डाउट है वो भी पूछ सकते हैं और केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करके अपने जो भी डाउट्स हैं किसी भी चैप्टर के, किसी भी सब्जेक्ट के, बस एक क्लिक पर अपने आंसर्स ले सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।